ओके जी, हमारे पास हमने लैब्स डिफरेंट परफॉर्म कर ली हैं, तो फिर आज हमारी जो लैब है वो होगा, हम डिज़ाइनिंग ऑफ 2 बिट एंड 4 बिट फुल एडर डिज़ाइन कर रहे होंगे यूजिंग हमारे पास मल्टी सिम। ठीक है, तो हम देखेंगे, हमने हाफ एडर को स्टडी कर लिया है। अब हाफ एडर के बाद फुल एडर एडर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, उसमें 2 बिट फुल एडर कैसे होगा और 4 बिट फुल एडर कैसे होगा। ठीक है, आल तो हम इससे थोड़ा सा आगे भी जाकर देखेंगे कि रुको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम इसे फुल सब्ट्रैक्टर को भी इसमें देख सके तो फिर हम इसको भी नोट करेंगे कि अगर हम फुल सब्ट्रैक्टर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं टॉपिक की तरफ आ जाऊं तो हमारे पास जो डिज़ाइनिंग ऑफ फुल एडर है, हम डिज़ाइन कर रहे होंगे फुल एडर को। इससे पहले इसका जो प्री रैक है वो ये है कि आपको उसके बारे में, हाफ एडर के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, फुल से पहले हाफ। लास्ट लैब जो हमने परफॉर्म की है उसमें मैंने आप लोगों को इसीलिए एक 3 बिट हाफ एडर डिज़ाइन करने के लिए कहा था। 3 बिट हाफ एडर समहाउ एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि कैसे हम फुल एडर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आप कैसे एक 4 बिट्स को यूजिंग हाफ एडर से ऐड कर सकते हैं। ये प्रीवियस लैब में जो कि हमारे पास रिकॉर्ड लेक्चर्स में मौजूद है, उनमें अगर आप देख लें तो आपको जहन में होगा कि हमने हाफ एडर को पढ़ा है फॉर 2 बिट्स, 3 बिट्स एंड 4 बिट्स। तो जब हम 3 बिट्स को देखते हैं तो ये हमारे पास समहाउ हमें फुल एडर का एक कॉन्सेप्ट देता है कि हम किस तरह से फुल एडर यूज़ करेंगे। आल दो 3 बिट्स का मतलब ये है कि हम 3 बिट्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन फुल एडर में चीज़ थोड़ी सी ऐसे हो जाती है कि हम बिट्स दो ही रहने देते हैं, ए एंड बी। ठीक है, कि ये 2 बिट्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन एक और जो हमारे पास बिट आता है उसे हम सी नहीं कहते, उसे हम सी इन कह देते हैं कि हमारे पास कैरी इन आ रहा है। अब कैरी इन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 1+1, इसे आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया था 10। ये एक हाफ एडर की कहानी थी। लेकिन आप ये कहते हैं कि हमारे पास इस नंबर को किसी भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अगेंस्ट हम सिर्फ इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या हम कोई 32 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं या 8 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं या 4 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं, कितनों को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो हमें ये नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास यहाँ पे इस नंबर को किसी और नंबर से कैरी आ रहा हो। मीन्स वो इस तरफ हमने किसी नंबर को ऐड किए इस डायरेक्शन में, और उस नंबर के बाद 0 आया, और फिर ये जो 1 था जिसे ऐड होने के बाद वो फाइनली यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई एक कैरी इन भी आ रहा है, तो ये जो नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के एडिशन के बाद आएगा उसे हम कैरी इन का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास जब कैरी इन आ जाता है तो अब हमारे पास बेसिकली 3 बिट्स बन जाते हैं, 1+1+1। तो 3 बिट्स हैं जिसे हमें ऐड करना होगा, और इसका आंसर फाइनली हमारे पास आ रहा होगा 1 1। इसमें 1 जो हमारे पास, ये 1 है, ये हमारे पास आंसर होगा सम। आप इस सिंबल से अवेयर हैं कि ये सिंबल हम सम के लिए यूज़ करते हैं, और ये सिंबल हमारे पास जो यूज़ हो रहा होगा वो यूज़ हो रहा होगा कैरी आउट के लिए। तो इसका मतलब है कि हाफ एडर को अगर हमने देखा था, हाफ एडर में हमारे पास एक ब्लॉक था, एक सिस्टम था जिसके अंदर हमने एक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की हुई थी। उसमें दो इनपुट्स थे, ए बी, सम एंड कैरी आउट। अब हमारे पास जो एक और फुल एडर में एक और चीज़ एडिशन आ रही होगी, वो हमारे पास एक 3rd बिट है जिसे हम सी इन का नाम देते हैं, मीन्स कैरी इन। 3 बिट्स यूज हो रहे होंगे जिसमें कैरी इन आ रहा होगा और कैरी आउट भी आ रहा है। इसी तरह से सर ये सम हमारे पास 1 आ रहा है फुल एडर में 2 बिट्स का, सर ये समझ नहीं आया। ये है ना, 1+1+1 क्या आंसर आता है? अच्छा ये 3 1 है सर, ये तो सब वो कैरी है ना सर हमारे पास। हाँ, तो कैरी इन तो ऐड नहीं होता है किसी भी नंबर में। मैं आपसे एक सर चीज तो वो आया पूछता हूँ। कहाँ से? हाँ, सर वो तो आया कैरी कहाँ से, आया कहाँ? इसीलिए तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन की है कि हमें नहीं पता कि इस साइड पे कोई नंबर है और इस साइड पे कोई नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम पहले फुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम किसी भी डिफरेंट नंबर्स को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे पास एक बिट ये है, एक बिट ये है, इन दो बिट्स को हम ऐड करना चाहते हैं। हाँ, और हम एज्यूम करते हैं कि ये एक ऐसे नंबर सिस्टम से, लेट्स एज्यूम, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ, इस 1+1 की बजाय हम इसके क्या कर देते हैं,
कि हमारे पास ये दो नंबर हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे ऐड करते हैं 1+1, आंसर क्या आता है 0। और इस दो नंबर में से एक कैरी आउट होगा, जो असल में हम यहाँ पर नहीं लिखते, उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपने एडिशंस देखी हो, हमने जब बाइनरी की एडिशंस की, तो वो नंबर, यस। ये जो नंबर हम नीचे कहीं पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसे हम कैरी इन कहते हैं। तो अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पोर्शन की डिस्कशन कर रहा हूँ। देखें, एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है कि वो एक साथ में किसी नंबर से वो चीज़ आएगी, तो हमें पता है कि कैरी इन लाजमी बात है किसी एडिशन के बाद ही कोई नंबर आ रहा हो। तो लेकिन अब हम यस। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हो जाए, एक बिट ए हो, एक बिट बी हो और एक कैरी इन आ रहा हो, तो इन तीनों का एडिशन होगा और इसका आंसर आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा होगा, और 1 इसके लिए हमारे पास कैरी आउट हो रहा होगा। तो हम ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे, फिर हम इसे एक्सटेंड करेंगे, फिर उसे, ये जो पूरी चीज़ बनाने के लिए, इसे हम कहते हैं, जो मैंने आपको 4 बिट हाफ एडर डिज़ाइन करने के लिए दिया था, इसे हम कहते हैं पैरेलल एडर। पैरेलल एडर का क्या मतलब है? पैरेलल मींस हम एडिशंस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे होंगे, हम एक फुल एडर यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, एक फुल एडर यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, फुल एडर। अब सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि ये फुल एडर है, इसमें ये आंसर क्या होगा सम, और इसका एक और आंसर होगा सी आउट। तो अब हम पैरेलल बनाने के लिए सिर्फ क्या काम कर रहे होंगे, इस सी आउट को एक कॉम्बिनेशन दे देंगे उसकी सी इन के साथ। तो यहाँ से इस फुल हेडर से ये जो हमारे पास कैरी आउट निकल रहा होगा, ये कनेक्शन के थ्रू उसकी सीन में जा रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ से 0 कैरी आउट आएगा तो 0 चला जाएगा, 1 कैरी आउट आएगा तो 1 चला जाएगा। क्लियर? उसकी थोड़ा सा और मैं डिटेल्स में उन चीज़ों के लिए आता हूँ। इसीलिए मैंने जो लास्ट आपको 2 एक्सरसाइजेस दी थी, वो दोनों दी इसीलिए थी कि वो नेक्स्ट लैब के लिए प्रीरेक्स थी, कि अगर आपने 4 बिट हाफ एडर डिज़ाइन किया हो, तो फुल हाफ एडर आपने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया होगा। अगर मैं ब्लॉक्स में बात करूँ, ठीक है, हमारे पास इसे आपने कहा होगा A0, इसे कहा होगा B0, इसे कहा होगा सम 0, इसे कहा होगा सी आउट 0। ठीक है, इसी तरह से फिर एक और हाफ एडर बनाया होगा, क्योंकि 4 बिट्स का मतलब क्या है कि हम ऐड करना चाह रहे हैं A0 A1 को प्लस करना चाह रहे हैं B0 एंड B1। ठीक है, अब हमारे पास जब आप इनको ऐड करते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं सम 0। यहाँ पर एक चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं सम 1। और इनसे एक कैरी आउट निकलता है, मीन्स यहाँ से एक कैरी आउट निकलेगा जो इन दोनों के एडिशन के बाद निकलेगा, और वो नेक्स्ट के नंबर के लिए क्या बन जाता है, कैरी इन। और फिर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो सम 1 आता है, और फिर आपके पास फाइनली एक कैरी आउट आता है। तो जो चीज़ इसमें मिसिंग थी वो ये थी कि आप A1 एंड B1 को जब आप ऐड करते हैं, A1 एंड B1 को, तो आपके पास वो भी एक आंसर होगा आपके पास सम 1 एंड सी आउट 1। सिर्फ जो चीज़ आपके लिए मीन्स ये एक हाफ एडर था जो आपने डिज़ाइन किया होगा, ठीक है, A1 B1 के लिए। जो चीज़ है कि हमारे पास जो इसका सी आउट आ रहा है, सी आउट, वो किसी नेक्स्ट के लिए, सीन के लिए यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हाफ एडर है। क्योंकि हाफ एडर में आपके पास सिर्फ 2 इनपुट बिट्स होती हैं। इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल था, इसे हम कैसे कर सकते थे, इससे हम फुल एडर कैसे बना सकते थे। तो हमारे पास क्या चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये एक सोल्यूशन था एक 4 बिट का, कि आपने सिर्फ ऐसे ऐसे एक चीज़ को परफॉर्म करना था, जिसमें हाफ एड्रेस को आपको नज़र आ रहा है कि हमने A0 B0 को ऐड करना है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सी आउट आ रहा होगा, इसके लिहाज से भी सी आउट, तो आपके पास ये कैरी इन किसी तरह से इग्नोर हुआ होगा, वो नहीं होगा, जो कि प्रॉपर एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो आपको प्रॉपर एडिशन परफॉर्म करने के लिए फिर आपको फुल एडर की तरफ आना पड़ेगा, या इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स को देखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एक पूरा पिछला तमाम का तमाम जो हमारे पास बैकग्राउंड था, जो हमने हाफ एडर में देखा है। अगर कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी हम सिर्फ इस सेक्शन को देख रहे होंगे कि हमारे पास एक सी इन बिट है। मीन्स अगर हम फुल एडर की बात करते हैं तो फुल एडर में हमारे पास 3 बिट्स होंगी, एक सी इन, एक हमारे पास ए होगा, एक हमारे पास बी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इनपुट्स हो गई, और हमारे पास 2 आउटपुट्स आ रही होंगी।
जिसमें एक आपके पास सम होगा और एक आपके पास सी होगा। क्लियर? तो हम इसका टेबल बना लेते हैं। सर जी सी आउट जो हमारे पास हो तो फुल हेडर में सर, क्या वो एक मतलब सर यहाँ पे मतलब हर बिट के लिए सी आउट नहीं सर, सर लास्ट में हमारे पास सी आउट आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको जिस बताता हूँ। तरह हाफ हेडर में हर बिट के लिए सर सी आउट था सर, ये आप समझा दो। होगा होगा, इसमें भी होगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जी, एडिशंस करें 1+1, 1 आप 0 ऐड करेंगे 0 इधर। 1, यस इसका सर। आंसर हम लिखते हैं 0। मैं इसके साथ एक और चीज़ लिख देता हूँ डिफरेंट कलर में, मैं लिख देता हूँ 1 0। ठीक है, ग्रीन का मतलब है कि वो चीज़ हमारे आंसर में नहीं है। अब ये 1 हम कभी भी यहाँ पे नहीं लिखते हैं। इसे हम कहाँ लिखते हैं? ये यहाँ पे ज़रूर आता है, इन दोनों का आंसर में ज़रूर आता है, लेकिन हम इसे यहाँ से उठाकर कहाँ पे लिख देते हैं? यहाँ पे। सीन में। ऐसे ही जिसे अब अगर मैं डेफिनेशन करूं तो ये हमारे पास है सी आउट, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास है सम 0। ठीक है, तो हम कभी भी इसे यहाँ पर नहीं लिख रहे होते। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है 25 + 25। हम इसे जब ऐड करते हैं हम क्या करते हैं? 5 + 5 कितने होते हैं? डेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हम। 10 5 + 1 5 0 सर। 10 होगा, तो हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है? वो असल में सी आउट आता है इन दो नंबर्स का। तो हमें सिस्टम को ये चीज़ नहीं पता, आपने ये चीज़ सीख ली है, हमें सिस्टम को स्टेप वाइज करना पड़ता है। हमारा सिस्टम क्या करता है? हमारा सिस्टम इस पर एक एडर बन डिज़ाइन करता है जो क्या काम करेगा, जो 5 और 5 को ऐड कर रहा होगा और उसका आंसर आएगा 0 और उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब क्योंकि उसे नेक्स्ट नंबर ऐड करना होगा, वो नंबर क्या होगा? वो नंबर है 2 × 2। तो वो इन दोनों को ऐड करेगा तो इसका आंसर 4 आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास हम एक पैरेलल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास जो ये 1 आंसर आया है, इस 1 को यहाँ से उठाकर एक और थर्ड बिट के लिए यूज किया जाएगा, और वो थर्ड बिट क्या होती है? सीन। तो इसका मतलब है कि अब दो चीज़ों का डिफरेंस बता रहा हूँ। ये सिर्फ हाफ एडर है जिसमें कोई सीन नहीं था, और ये हमारे पास फुल यस। एडर है जिसमें हमारे पास सीन भी था। तो हमारे पास ये जो 1 का आंसर आता है उसे हम डिस्प्ले नहीं कराते हैं। डिस्प्ले हमने सिर्फ इसे कराया है, मीन्स वो एलईडी यूज कर लिया या 7 सेगमेंट यूज कर लिया, या हमने लिखने के लिए आते ये 0 लिख लिया। हमारे पास होता क्या है कि ये 1 जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर आ जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम अपनी इस्तेलाह यस में हम सर। मैथ्स को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब जब हम ऐड करते हैं, हम तीनों को ऐड करेंगे 2 + 2 + 1, तो हमारे पास आंसर होगा 5। और हमारे पास फाइनली इसका कोई कैरी आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा 0। अब जब हम इस नंबर को रीड करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, और क्योंकि एक 0 है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे इस तरफ 0 लगा हो या ना लगा हो, तो आप देखें 25 + 25 आपको 50 आंसर मिला। यस होप सर। आपको आंसर मिला सर होगा। जी यहाँ पे बिल्कुल मिल गए सर आंसर सर, यहाँ पे हम पैरेलल में कर रहे हैं सर, लेकिन फिर जी, सीरीज में अगर आप इसी सर्किट को करते सर वो। नहीं सीरीज में आपने करना क्यों है? मींस ये चीज होगी पैरेलल में कि आपके पास कुछ कुछ डिले जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि वो एक थर्ड बिट पर भी डिपेंडेंट होगा, उसके एडिशन पर भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो मींस आप सीरीज में किस तरह से करना चाहते हैं? आप ये करना चाहते हैं कि मतलब मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, मींस आप इसी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं 5 × 5, और इसका आंसर आ रहा है 0, और इसका सी आउट आ रहा है 0, और यही दोनों इनपुट्स मैंने नेक्स्ट के लिए इनपुट प्रोवाइड कर दिए, और मेरे पास आंसर सॉरी इसका 0 और 1 आंसर आता है ना। तो अगर ये भी हाफ एडर है और ये भी हाफ एडर है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को सीरीज और पैरेलल किया जाए। ये इस चीज़ के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ऐड किया 5 + 5, आंसर कितना है? 10। अब यही 10 सीरीज में आपने दूसरे हाफ एडर को प्रोवाइड कर दिए, तो 1 + 0 आंसर क्या आएगा? 1। 1। ठीक है,
फिर इसे आप एक और थर्ड में ऐड कर देते हैं, इसका क्या फायदा मिल रहा है हमें? मतलब मुझे ये चीज यूजलेस लग रही है। अब 1 और 0 ऐड हो रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 1 0, और ये थ्रू आउट ये चलता रहेगा जब तक आप इसको सीरीज करते हो। यस सर। डजंट मीन कि आपने अगर सीरीज एंड पैरेलल पढ़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह जहां पैरेलल इंप्लीमेंट हो सकता है वहां सीरीज भी इंप्लीमेंट हो सकता है। हमें देखना होगा हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चीज करना चाहते हैं, वो हमें देखना होगा। क्लियर? बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास सी आउट है, जो कि नेक्स्ट से मूव होकर यहाँ पे 1 यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कलर को रेड कर दूं, तो अब ये देखें यहाँ पे 1 जो आया है, ये असल में आपके पास सी इन है। तो अब जो हम चीज जो सिर्फ फुल एडर में स्टडी कर रहे हैं, वो एक इस तरह के नंबर को स्टडी कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें 3 नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1 + 1 + 1, और इसका आंसर क्या होगा? 1 1। ये 1 हमारे पास क्या होगा? सम 1, और ये चीज हमारे पास होगा सी आउट। तो हम जब किसी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 1 + 1 1 को हमने ऐड किया है 1 1 से, ठीक है, जो कि 3 3 था, और उसे हमने ऐड किया है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये रेड कलर में जो हमने लिखा हुआ है, सम 0 सम 1 एंड सी आउट, ठीक है, जो कि हमारे पास 6 के इक्विवेलेंट है। हमने 3 + 3 को ऐड किया जो कि 6 आया, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हम दरमियान में ये ग्रीन को कभी भी नहीं लिख रहे होते, वो एग्जिस्ट जरूर करता है लेकिन उसे हमें डिस्प्ले नहीं कराना, इसीलिए उसे हम डिस्प्ले नहीं करा रहे, उसे हम किसी और दूसरे कनेक्शन में काउंट कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं सर मतलब हाफ ऑर्डर में जो हमारे पास सी आउट के लिए काम कर रहा था, वो फुल में हमारे लिए सी इन का काम करेगा। वो हमारे पास नेक्स्ट बिट्स के सीन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, हम स्टेप वाइज आएंगे। अभी मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम पहले देख तो नहीं कि आखिर 3 ऐड कैसे होंगे, फिर हम पैरेलल की तरफ भी जाते हैं ना कि आखिर फिर पैरेलल में कैसे होगी। तो इसलिए अभी जो है हम इन दो नंबर्स को मीन सीन, और आपके पास ए एंड बी, इनके एडिशन के बाद ये जो मैंने ब्लू सेक्शन की, हम सिर्फ इसे देख रहे होंगे कि हमें सी इन, इस नंबर को मैं ए कह देता हूँ, इस नंबर को मैं बी कह देता हूँ, सी इन ए बी, इन 3 नंबर्स को हम कैसे ऐड करें कि हमारे पास ये आंसर आए। ये चीज़ें हमें मैथमेटिकली पता है, लेकिन हमारे प्रोसेसर को नहीं पता। हमें प्रोसेसर में ये चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेगी ऐसे ही। तो डिज़ाइन करने के लिए देखते हैं कि हमारे प्रोसेसर के पास क्या है। तो डिज़ाइन करना है फुल एडर यूजिंग कम्बिनेशनल सर्किट। इन्होंने मेंशन कर दिया एक्सॉर, हमें नहीं पता कि एक्सॉर होगा या नहीं होगा, और होगा या नहीं होगा, एंड होगा या नहीं होगा। क्लियर? उससे पहले हम आ जाते हैं। अब हमारे पास इस चीज़ का तो क्लियर हो गया होगा ना, फुल एडर एक्सेप्ट्स ए बी एंड सी इन बिट। 3 बिट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी, एंड जनरेट्स सम एंड सी आउट। ये बात क्लियर हो गई? ये सिंगल स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए मैंने सारी डिस्कशन की फिलहाल तक। यस सर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी टेबल की तरफ। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास टेबल क्या है। टेबल में हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये सी इन में बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये तीनों बिट्स को हमें ऐड करना है और हमें आंसर्स को फिल करना है। ठीक है, तो 0 + 0 + 0, आंसर क्या आएंगे जी? 0 0। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सम लिखा हुआ है, यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है। ठीक है, या हम इसे वाइट स्क्रीन पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ए बी सी, जब भी 3 बिट्स होते हैं तो 3 बिट्स के लिए कितनी कम्बिनेशंस बन जाती हैं? 8। सी आउट एंड सम, तो हम 8 कम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये 3 बिट्स में अब हमारे पास जो 0 + 0, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, 0 + 0 + 0, हमारे पास सम भी 0 आएगा और आंसर भी 0 आएगा। हम इस फॉर्म में बता सकते हैं 0 + 0 का आंसर 0 0, 0 + 0 + 1 का आंसर हमारे पास 0 1। ठीक बना रहा हूँ?
010 का आंसर हमारे पास 01, 011 का आंसर हमारे पास क्या आएगा जी आंसर? 0 + 1 सर + 1 1 आए 10। 10, और 1 + 0 + 0 हमारे पास फिर से 01, 1 + 0 + 1 हमारे पास आंसर होगा जी 10। और इस तरह से हमारे पास, तो हमें ये पता है कि जब भी 2 1s आएंगे तो हमारे पास आंसर 10 होगा, जब भी 3 1s होंगे तो हमारे पास आंसर 1। जी क्लियर है? तो हमारे पास टेबल कंप्लीट है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अब हम इस सी को एज अ सी इन बता देते हैं कि ये कैरी इन के तौर पर यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन डिज़ाइन करने के लिए आपको देखना होगा कि क्या ये एक्सॉर पर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं ये चीज़ें या नहीं हो सकती। मीन जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि अब क्योंकि ये टेबल क्लियर है तो यहाँ पर भी वही टेबल मौजूद है, तो हम सबसे पहले डिफरेंट गेट्स को देख लेते हैं। क्या ये एंड गेट है, क्या ये नॉट गेट यूज, हम से पहले सिर्फ इसको देख लेते हैं, सम को देख लेते हैं। ठीक है, हम सम डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम सी आउट को देख लेंगे। सम को हम देखते हैं जी। हमारे पास क्या ये नॉट गेट इंप्लीमेंट हो सकता है, नॉट गेट के जरिए से काम नो हो सकता सर। है? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड गेट के साथ हो सकता है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है कि एंड सिर्फ 1 1 1 पर उसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सारे जीरो होंगे। इसी तरह से और गेट हो सकता है, नो सर। नो और में सर। सब में 1 1 1 आ रहा होगा और हमारे पास फाइनली ट्रिपल 1 जो हमारे पास आ रहे होंगे, सॉरी फर्स्ट 1 में 0 होगा और बाकी तमाम हमारे 1 1 होंगे। और क्या ये हमारे पास नॉर के जरिए से हो सकता है? नो सर। नो इसी सर। तरह से नैंड। नो सर। कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली मतलब नो करने से बेहतर है कि 3 इनपुट का गेट के लिहाज से उसको बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। ठीक है, कि आप उसको देख, नॉट नहीं हो सकता, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया जा सकता है। एंड बड़ी आसान है और आसान है। नॉर और नैंड मीन्स आप 3 इनपुट्स के ट्रूथ टेबल को कंप्लीट किया करें और फिर देखा करें क्या चीज़ हो सकती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्या एक्सॉर इम्प्लीमेंट हो सकता है। यस सर। यस सर। क्या एक्सॉर का ट्रूथ टेबल यही है, एग्जैक्टली यही है? यस सर, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। एक्सॉर के ट्रूथ टेबल अगर आपको पता हो, वो हमारे पास सेम अगर इनपुट्स होंगी तो 0 तो 0 डिफरेंट पे 1। और डिफरेंट पे 1। लेकिन अब ये था केस हमारे पास उसके लिए 2 इनपुट्स के लिए। ठीक है, हम 3 इनपुट्स के लिए देख लेते हैं। तो हम 3 इनपुट्स के लिए क्या करते थे, हम पहले इन दोनों को कंबाइन करते हैं, हम देखते हैं सेम, तो इसका आंसर आएगा 0। और फिर 0 और ये 0 दोनों सेम है, तो इसका आंसर आएगा जी 0। ठीक है, फिर हम देखते हैं 0 एंड 0 बोथ सेम है, तो आंसर 0। फिर हम 0 एंड 1 को देखते हैं, ये डिफरेंट है, तो इनका आंसर आएगा जी 1। तो इस तरह से 0 1 डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1, 1 0 डिफरेंट है तो इसका आंसर आएगा 1। फिर हम देखते हैं 0 1 डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1। फिर 1 एंड 1 बोथ आर सेम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 0। ये याद है ना आप लोगों को, जो हमने एक्सॉर के 3 इनपुट्स को देखा था, तो एग्जैक्टली हमने यस सर, सेम बिल्कुल यही याद। 1 0 को आप करते हैं तो आपके पास डिफरेंट है तो 1, फिर 1 0 डिफरेंट है तो आपके पास 1। इसी तरह से 1 0 डिफरेंट है तो 1, 1 एंड 1 बोथ आर सेम, तो आपके पास आंसर आता है 0। 1 एंड 1 सेम है, सेम इनपुट पर 0 हो जाती है, और 0 और 0 सेम है तो आपके पास आउटपुट 0 हो जाएगी। इसी तरह से 1 एंड 1 सेम है तो 0, 0 एंड 1 दोनों डिफरेंट हो गए हैं तो ये आपके पास 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 0 0 है, सेम 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 और सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आपको मिला है। इसका मतलब ये है कि आप 3 इनपुट एक्सॉर गेट यूज कर सकते हैं फॉर सम। ठीक है, तो वो आप कैसे डिज़ाइन कर रहे होंगे जी? वो आप डिज़ाइन करेंगे, आपके पास एक इनपुट होगी ए, एक इनपुट होगी बी, ये दोनों एक्सॉर हो रहे होंगे,
और इसका जो आंसर आ रहा है ए और बी का, वो किसके साथ एग्जॉर हो रहा है जी? सी इन के साथ। और प्लस की वजह इसको सर्कल में लिख देते हैं। तो हमारे पास सी इन एक थर्ड बिट है। देखिए यहाँ से होते हैं जी। तो ये सम के लिए क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। ठीक है, तो आपके जो लास्ट लेक्चर भी हुआ है उसमें भी यही चीज़ है, और लास्ट लैब में भी ये कि कैसे आपने, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको सिर्फ ये बताना हो कि आपने फुल एडर डिज़ाइन करना है, तो आप सबसे पहले किस चीज़ पर पहुंचते हैं कि आपको कितनी इनपुट्स चाहिए होंगी और कितनी आउटपुट्स चाहिए होंगी। इसके पहुंचने के बाद फिर आप फुल एडर के लिहाज से सबसे पहले जो काम करते हैं, आप ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में आप देखते हैं कि कोई गेट्स तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर कोई गेट इंप्लीमेंट हो रहा है तो डायरेक्टली गेट्स इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि देखें अगर हम गेट ना करते तो एसओपी के लिहाज से हमें 1 2 3 4 एक्सप्रेशन मिलते। तो 4 एक्सप्रेशन के लिहाज से आपको पता है कि फिर उसमें एंड गेट भी यूज होता है, नॉट गेट भी यूज होता है, और वो आपके पास कम्प्लेक्स सर्किट बन सकते थे अगर आप एक्सॉर की तरफ ना जाते। तो इसी तरह से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पे एक्सॉर इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। क्या एक्सनॉर इंप्लीमेंट हो सकेगा इस पे सी आउट पे? क्योंकि सी आउट पर एक्सॉर इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा क्योंकि इनकी आउटपुट चेंज है, क्योंकि हमने एक्सॉर किया। क्या एक्सनॉर हो सकेगा? नो सर। उसे भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सनॉर को अगर हम देखते हैं तो उसके ट्रुथ टेबल्स को फिर उस तरह से जरूर देखा करें। एक्सनॉर को जब आप देखेंगे वो अब सेम पर आपको 1 आउटपुट देगा और डिफरेंट पे 0। ठीक है, तो 0 और 0 आप अगर ठीक है, अभी हम एक्सॉर के लिहाज से देख रहे हैं। तो हमारे पास सेम इनपुट है तो सेम पर आपके पास आउटपुट आ जाएगी 1। 1 और 0 आपके पास डिफरेंट आउटपुट है तो आपके पास 0 होगी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 0 आपके पास सेम है तो इसका आंसर आएगा 1। 1 और 1 दोनों सेम है तो इसका आंसर आना चाहिए था 1, जबकि ये गलत। तो जैसे ही फर्स्ट बिट अगर गलत हो जाती है तो इसका मतलब है कि एक्सनॉर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। एटलीस्ट इस तरह से प्रोसेस ज़रूर कीजिए करें, एंड के लिए भी, नैंड के लिए भी, नॉर के लिए भी, और के लिए भी, यस। क्योंकि हो सकता है कि आप समझ रहे हो ना हो लेकिन वो चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको होपफुली ये चीज़ याद रहेगी कि हमने सम के लिए 3 इनपुट एक्सॉर बनाया है। ठीक है, यस सर। सर हम स्कीमेटिक में डायरेक्ट 3 इनपुट वाला एक्सोर ले लें? जी अगर सेम रिजल्ट आते हैं तो क्या इशू है? नहीं सर, तो हाँ ये जाहिर सी बात सेम ही आएंगे सर, इसमें तो क्या डिफरेंट क्या इशू होगा? तो क्या इशू सर हम तो आपको अगर इश्यू ना हो सर, हम तो कर लेंगे। फिलहाल तक अगर हम 2 पर ही स्टिक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम आके देखते हैं कि अगर हमें 3 पे जाना पड़ा। तो मैंने ये सिर्फ फुल एडर के लिहाज से स्कीमेटिक बना दिए कि इसका ये जो आंसर होगा ये हमारे पास होगा सम। अब हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। क्योंकि कोई भी गेट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो फिर हम किस एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं? एसओपी अब एंड क्यूओएस। अब दोनों 4 है, एसओपी भी 4 है। हम पहले क्या करते थे, हम लीस्ट नंबर को देखते हैं कि हमारे पास अगर लीस्ट नंबर 1 है तो हम एसओपी की तरफ चले जाएंगे। अगर लीस्ट नंबर ऑफ 0 आउटपुट्स हैं तो हम पीओएस की तरफ, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। 4 1s और 4 हमारे पास वो हैं, तो हम इनके लिहाज से एसओपी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जी अगर कोई एसओपी का एक्सप्रेशन मुझे बता दें। ए बार बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी, और ए बी बार सी, एंड ए बी सी बार, ए बी सी बार। जी प्लस ए बी सी। बस ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है ये हमने बनाया है फॉर सी आउट, इसलिए सी नहीं हम इसे सी इन लिख रहे होंगे। ठीक है,
सी सी जैसे भी लिख लेंगे सी। अच्छा, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, तो अब हम इसके लिहाज से एसओपी के लिहाज से के मैप बना लेते हैं, के मैप का टेबल बना लेते हैं। के मैप का टेबल ऐसा होगा कि हम इसमें यहाँ पर ए बी शो कर देते हैं और यहाँ पे हम सी ए बी शो करते हैं। बार बार ये कहता हूँ कि आपको इसके लिहाज से ग्रे कोड लाजमी रखना है, क्योंकि आप ग्रे कोड लिख रहे होंगे, आप ऐसा ना हो कि आप बाइनरी लिख रहे हो। तो आप यहाँ पर ग्रे कोड लिखेंगे 00 01 11 10, वरना सेल्फ एडजेसेंट नहीं रहेंगे। चलें जी, अभी हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 के लिहाज से ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और 3 एक्सप्रेशन है। तो हम 1 बाय 1 लिखते हैं, 0 1 एंड 1, ठीक है। तो इसको तो 0 1 एंड 1 आपके पास एक ही है, यहाँ पर पोजीशन है। फिर 1 0 एंड 1, 1 0 एंड 1 एक सेल यहाँ पर है। फिर है 1 1 एंड 0, एक सेल यहाँ पर है। फिर आपके पास है 1 1 एंड 1, ठीक है जी। तो आपके पास ये के मैप बन चुका है, ठीक है जी। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, कोई बता सकता है? सर 2। 2 ग्रुप्स बनेंगे। यस सर। कौन कौन से? एक तो ये ग्रुप बनेगा मेरे ख्याल से, लेफ्ट राइट यस सर, ये और एक स्ट्रेट। एक स्ट्रेट ये। यस सर। तो ये जो एक नीचे रह गए, सर 3 बनेंगे। यस सर। यस सर 3 बनेंगे, सॉरी। हम एक ग्रुप इसको भी लिखते हैं, एक ग्रुप हमारे पास ये लिखना है। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स बने हैं, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स के लिए हम पहले इस ग्रीन के ग्रुप को लिख देते हैं। हमारे पास है 1 1 1 एंड 1 0 1, यही दोनों का ग्रुप है। देख लें, ठीक है। 1 1 1 मीन ये आपके पास देख लें, तो ये नंबर है 1 1 1 और ये नंबर है 1 0 1। तो इसमें क्योंकि 1 एंड 0 एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा ए सी, ठीक है। फिर उसके बाद हम और रेड जो हमारे पास स्ट्रेट में है उसको देख लेते हैं, मीन्स हम इस ग्रुप को देखते हैं, ठीक है जी। तो हम जब इस ग्रुप को देख रहे होंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1 1 0 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1 1 1। काइंडली देख लीजिए कि कोई एरर ना हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ए बी। सर बिल्कुल यही चीज आ रही। और थर्ड अभी हमारे पास ये है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0 1 1 0 1 1 और हम नेक्स्ट ग्रुप लिख देते हैं हमारे पास 1 1 1। तो हमारे पास जो 1 1 और 1 1 आपके पास आंसर है, तो इसका मतलब है बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी, ए सी एंड बी, ये हमारे पास 3 तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसे अभी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर होगा जी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नो सर। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखें। हमारे पास सिर्फ कॉमन शायद निकल सकते हैं, उसके अलावा फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आप बी कॉमन ले लेंगे तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस स्कीमेटिक को अगर हमारे पास यही स्कीमेटिक रहती है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप किसी एक लाइन पर स्टिक ना हो जाएं कि एक तरह से ही वो काम हो सकता है,
ठीक है, कि मीन्स आप कहीं पर भी वो स्कीमेटिक्स को देखते हैं कि सिर्फ वो इन्हीं तरीक़ों से पॉसिबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एग्जैक्टली उसी तरीके से पॉसिबल है। तो सी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ सी इन, में लिख रहा हूँ। तो डिफरेंट स्कीमेटिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों पर स्टिक रहेंगे। हम देखते हैं कि ए और बी, इसका मतलब है हमें एक एंड गेट यूज़ करने हैं, हमें 3 एंड गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो ए और बी, और सेकंड जो है हमारे पास वो है बी और सी इन। कनेक्शंस का तो पता है ना कि जहां पर ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा डॉट है, इसका मतलब सिर्फ कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा कनेक्शन नहीं। और थर्ड जो है हमारे पास वो ए और सी इन की लिहाज से। हम ए को जी 3 आ चुके हैं, और तीनों के लिहाज से फिर हमारे पास और हो रहा होगा। वो आप 2 इनपुट के लिहाज से करना चाहते हैं, 3 इनपुट के लिहाज से करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी एम। जी क्लियर है, ये पूरी स्कीमेटिक एक जो हमने फुल एडर के लिहाज से बनाई। यस ठीक है, तो हमने एक फुल एडर के लिहाज से ये एक स्कीमेटिक बनाई है, जिसे हमने खुद डिज़ाइन किया है, हमने खुद देखा है कि वो कैसे कैसे चीज़ों में हो सकती है और उसकी क्या चीज़ें निकल सकती हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी तरह से भी? इसकी स्कीमेटिक को सर, जरूर एक अपने चीज पास में बड़ी स्क्रीनशॉट confusion ले है लें। सर। जी 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 पूछें। सर हमारे पास सर अभी हम लोगों ने एडिशन भी किया, सी इन जो है वो दरअसल पिछले नंबर का सी आउट है जी सर। तो यहाँ पे हम सीन डायरेक्ट कैसे ऐड कर रहे, जो टेबल मतलब हम लोग कर रहे सर, हमें तो बिल्कुल कुछ पता नहीं कि सीन क्या होगा सर, ये चीज समझ नहीं तो आ रही। इसीलिए कि तो हमने कुछ हमें नहीं पता, इसीलिए तो हमने हर एक सिचुएशन देख ली। हमने कहा सीन 0 भी हो सकता है, सीन 1 भी हो सकता है। सीन 0 का मतलब यह है कि कोई भी सीन नहीं आ रहा, फर्स्ट नंबर है। 1 भी हो सकता है, किसी दूसरे नंबर से आ भी सकता है। तो अगर 1 होगा तब भी आंसर सही आना चाहिए, अगर 0 होगा तब भी आंसर सही आना चाहिए। तो इसीलिए तो हमने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि कुछ भी सीन आ जाए, कुछ भी ए बी की वैल्यूज आ जाए, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो करेक्ट आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे वेट करें, अगर लेक्चर के एंड तक आपको क्लियर नहीं होती तो फिर हम इसमें मजीद डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन वो जो मैंने यस पीछे सर। भी एग्जांपल आपको करवाया है 1 1 प्लस 1 1, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें आपको ये चीज़ बताएगी कि ये देखें, यहाँ पर हमने जो ऐड किए, यहाँ पर हम इसे सिंपली हाफ एडर से ऐड कर रहे हैं, कोई सीन नहीं। लेकिन यहाँ जो सेकंड नंबर है, ये तो ऑलवेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि या तो इसमें सीन 0 आएगा या सीन 1 आएगा। तो इसीलिए तो हमने जो हाफ एडर पढ़ा है ना, वो हमने इस फर्स्ट स्टेप के लिए पढ़ा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट बिट्स को ऐड करना हो तो हम हाफ एडर से कर सकते हैं। अब जब हम सेकंड को के लिए ऐड कर रहे हैं तो हम फुल एडर डिजाइन कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको हाफ एडर पढ़ाना जरूरी था, इसीलिए आपको फुल एडर पढ़ाना जरूरी था। इन दोनों के मर्जर से ही एक एक सिस्टम बनेगा जिसे आप एडर कहेंगे, 32 बिट्स एडर या 82 बिट्स एडर या 64 बिट एडर्स, जितने भी एडर। क्लियर? यस तो आपने ये जो फर्स्ट बिट्स को ऐड किया, तो हमने सिर्फ 1 1 एग्जांपल लिखा है। मैं इसीलिए बार बार A0 एंड B0 कहता हूँ कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी एडिशन हो तो उसमें कोई सीन नहीं आ रहा होगा तो हमें फुल एडर की जरूरत नहीं है, हम हाफ एडर से वो काम ले सकते हैं। क्लियर? स्कीमेटिक डिजाइन करने में, इन चीजों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर बिल्कुल। इस स्कीमेटिक की काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आप लोगों के पास हो, इसे फिर आपने डिजाइन करना है। सर ये पिछले लैब में बना चुके हैं ना? ये यही चीज आप डिजाइन कर चुके हैं? जी सर, सीन की जगह बस यस सी सर, लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ। तो अब हम इसी चीज को नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसी चीज को कॉम्बिनेशन में कैसे शो करते हैं। ठीक है, इसी चीज को जब हम कॉम्बिनेशन में शो करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं। मैं एक चीज जब देख लूँ कि हमारे पास अच्छा, मैं एक चीज आपके बता देता हूँ। मीन्स बुक क्या चीज यूज कर रहे हैं, हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं।
ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो कि वो जो सेकंड वे है वो क्या है। हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं ताकि फिर मैं एक्सप्रेशन की तरफ लेकर आता हूँ। हमने सी आउट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा है, वो जो हमारे पास एसओपी के एक्सप्रेशन आया, वो आप अगर मुझे दोबारा से बता दें, जो कि ये लास्ट में हमें लिखा हुआ है, वो है ए बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए प्लस सी। बी सी प्लस ए सी, ठीक है। और इसको सी इन का है और इसे भी सी इन का है। तो मैं रूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम कम्यूटेटिव रूल कहते हैं। उसके तहत मैं लिख रहा हूँ सी इन ए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, सी इन बी प्लस ए बी, ठीक है। मीन इस इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे पास सी इन, फिर हमारे पास है ए प्लस बी और फिर है प्लस ए बी। थोड़ी सी एक शेप इसलिए उस तरह से बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एडिशन हो रहे हैं। किस किस की एडिशन हो रहे हैं? सी इन की तरफ से वैल्यूज आ रही हैं, फिर एक्सॉर जो ए और बी के रिजल्ट आ रहे हैं, फिर ए डॉट बी हो रहा है। इसी चीज़ के लिहाज से फिर ये आगे स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे, होपफुली आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आपको ये पता है कि ए और बी अगर ये साइन है तो कौन सा गेट यूज होगा? एक्सोर। एक्सीलेंट। तो ये एक्सॉर गेट यूज कर रहे होंगे, हमने कोई एक्सॉर यूज नहीं किया सी आउट के लिए। और सीन और इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट यूज हो रहा होगा? सीन और एंड एक, इन दोनों के एंड दरमियान गेट। में हमारे पास एंड गेट यूज हो रहा है। और ये प्लस की जगह पर हमारे पास और गेट यूज हो रहा होगा और इस डॉट की जगह पर हमारे पास एंड गेट यूज हो रहा होगा। तो सर ये सी आउट ये जो एक्सप्रेशन है जी। सर ये सी आउट किस तरह एक्सप्रेशन की बोले समझ नहीं आया सर। नहीं, सी आउट इस एक्सप्रेशन ये बुक ने यूज किया, मैंने जो चीज करवाई है वो ये है। मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं कि आप वो कैसे बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बुक स्टडी करते हैं आपको वो चीज में कंफ्यूजन ना आ रही हो कि वो चीज कैसे है। उसकी मैं इसीलिए आपको स्कीमेटिक जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो ए बी के लिहाज से डिजाइन नहीं कर रहे, वो एक्सॉर के आउटपुट के लिहाज से डिजाइन कर रहे होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया क्योंकि स्कीमेटिक हमारी थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। हमारी स्कीमेटिक में क्या हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 गेट्स यूज हो गए। उस 6 गेट्स को मजीद मिनिमाइज करने के लिए ये एक एक्सप्रेशन है जिससे वो चीज़ मिनिमाइज हो सकती है। वो कैसे हो सकती है हम बना लेते हैं। अगर आप 3 इनपुट यूज करेंगे तो आप ये चीज़ यूज नहीं कर सकते। तो जैसे अनीस आपने क्वेश्चन किया था कि अगर हम 3 बिट्स यूज कर लें तो फिर आप ये एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते। आप फिर उसी एक्सप्रेशन पर स्टिक रहे, आपके लिए वो भी काम वही हो गया। और ये हमारे पास है ए बी। इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए एक्सॉर बी, ऐसे ही। और यस यहाँ पे सर। हमारे पास होगा सी इन, जो कि डायरेक्टली ध्यान करेगा। और हमारे पास इन तीनों के बाद जो आंसर आ रहा होगा वो सम का आंसर होगा, जो कि ये होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर ए। ओके तो सर। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, सी आउट के एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी पहले ही आप सॉल्व कर चुके हैं सम के लिए। तो वो ये करते हैं कि आप ये डायरेक्ट, बजाय इसके कि आप दोबारा से एक्सॉर को यूज़ करें, आप सिर्फ इस इनपुट को यूज़ कर लेते हैं। तो ए एक्सॉर बी, और यहाँ से आपके पास आ गया है सी इन, और आप गेट कौन सा यूज़ करेंगे? एंड गेट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे ए और बी, उनके लिए आपको एंड गेट डिज़ाइन करना होगा। आपने ये एक और एंड गेट लगा लिया और अब आप डायरेक्टली यहाँ से इनपुट ले लेंगे ए एंड बी।
ठीक है जी, और फिर फाइनली ये और जी स्कीमेटिक समझ में आई। यस और अब सर। आपके पास ये जो है सम होगा और ये सम आउट होगा, तो एक्सप्रेशन में सिर्फ सर एक एंड गेट कम हो गया। एक एंड गेट कम करने के लिए आप उस चीज़ों की तरफ चले गए कि आपने उस तरह से एक और बना लिया जी। एक्सप्रेशन बना सर, जो हम लोग के साथ बना हुआ है सर, आप अगर ये बता दें किस तरह बना सर। कौन सा? नहीं, इसकी सर इन्होंने यही सी आउट फर्दर वाला। फर्दर एक्सप्रेशन वो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्होंने एसओपी से नहीं किया, इन्होंने पीओएस से नहीं किया, इन्होंने पहले से जो हाफ एडर जिसने डिज़ाइन किया हुआ है वो चीज़ यूज़ की है। ठीक है, जिसमें वो एक्सॉर को यूज़ करते हुए एग्जैक्टली वही आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं जिस चीज़ से, जिस लेसन से लेकर आ रहा था या जिन डिज़ाइनिंग की तरफ से आ रहा था, उसकी पूरी स्लाइड डायग्राम ये है, जिसमें आप एक एंड गेट यूज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इस एंड गेट को ख़त्म किया जा सकता है और डायरेक्टली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट जो फुल एडर की हाफ एडर जो डिज़ाइन हुए उनमें वो चीज़ यूज़ हो रही है। उससे सिर्फ फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका एक एंड गेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपके रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है सर आप एक चीज कर सर रहे हो सर, ये मुझे मैं यहाँ पे अटका हूँ सर। जी 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 सर जी। आपने मिटा दिया सर ये। मीन्स जो मैंने यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन की है, यस सर, यस सर। हाँ वो तो मैंने सिर्फ अपने उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए की है। सर आपने तो यहाँ मैंने पे कहा थोड़ी सी उस तरह की शेप जी। यहाँ पे 2 एक्सोर यूज किए थे, जबकि हमारे पास ए एक्सोर बी सिर्फ एक एक्सोर यूज हो रहा है। नहीं नहीं, 3 एग्जॉर्स यूज, 2 एग्जॉर्स हमने यूज किए ना, ये देखिए, ए एग्जॉर बी, देन ये आंसर एग्जॉर विद सी। अच्छा मैं समझी सिर्फ सी आउट के लिए बनाया है। ठीक है, फिर हमने ये किया कि हमने, क्योंकि ये एग्जॉर यहाँ पर भी यूज हो रहा था, तो इन्होंने वो इस सर्किट डायग्राम में भी यूज कर लिया। मैंने वो जो अनीस है वो सिर्फ एक तरह का आपको वो क्या कहते हैं, एक सेम शेप में लाने के लिए उसको चीज की है मैंने, अदरवाइज वो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है? क्योंकि ये वो एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आपके पास निकल रहा है सी इन ए प्लस बी। इसको समहाउ एक समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कहा जा सकता है कि जब भी हम एडिशन यूज करते हैं, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो उन नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको एक्सॉर गेट यूज करना पड़ता है। मीन्स एक, अगर आप किसी तरह से लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आल तो कोई लिंक नहीं है, वो चीज़ मैंने अलग से डिज़ाइन करवाई है, ये चीज़ पहले से बुक में मौजूद है, तो आल तो कोई लिंक नहीं है, मैंने सिर्फ उसको वो शेप देने के लिए, आल तो ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है सी आउट का, क्योंकि अगर आप इसे डिज़ाइन करने जाएंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी और गेट यूज होगा, फिर सीन के साथ वो एंड गेट यूज होगा, फिर वो प्लस होकर फिर ए डॉट बी हो रहा होगा, ऐसे ही है ना। यस सर। हाँ, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक शेप में लाने के लिए कि दोनों एक तरह की शेप में आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो चीज़ करने के लिए। अदरवाइज जब भी आप एडिशन करते हैं उसके लिए आप एक्सॉर यूज़ करते हैं, तो ये एक लिंक किया जा सकता है, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो हम इसमें एक्सॉर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ए और प्लस बी को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम और वो गेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक्सॉर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको सिंपल ये एक्सप्रेशन बनाएगा। ठीक है, तो आल दो ये दोनों एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये एक हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन है कि इसके ज़रिए से डिज़ाइन किया तो हमारे पास चीज़ और भी हमें कम्प्लेक्स मिली है, और हमने इसके ज़रिए से डिज़ाइन किया है तो हमारे पास रिजल्ट सेम मिला है, लेकिन सिर्फ एक गेट एक्स्ट्रा यूज हुई और एक 3 इनपुट और गेट यूज हो रहा है। क्लियर? आप इन दोनों के ज़रिए से डिज़ाइन करेंगे, आप इन दोनों के ज़रिए से, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि फ्यूचर यूज के लिए सर ये लोगों ने हाफ एडर के जरिए जो एक्सप्रेशन निकाला वहां से निकाला है सर ये सी आउट का। नहीं, हाफ एडर में तो सिर्फ ए डॉट बी नहीं हो रहा, सर अभी तो आएंगे, ये सर ऐसा चीज समझ नहीं आ रही कहाँ से आया है सर। आ जाएगी आ जाएगी, मैं अभी आगे चीज़ें समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको, वहाँ पे समझ ये चीज़ें अगर आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल सिर्फ मैं एक बार ये, असल में वो क्या कहते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक ही बार में जो है ना सारी चीज़ें होंगी। अब मैं जो मैंने उस दिन समझाया वो सिर्फ ये सर तो फिर समझाया इसे लास्ट में लाना सर, आपने डायरेक्ट स्टार्टिंग में लाए सर, तो इसी चीज में इंसान अटका होगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये हाफ एडर, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये कहा जाए कि 100 प्लस 100 कर दें, एक नर्सरी के स्टूडेंट है उसको पहले ही ये चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, जो हम अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई होती, हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट सेक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमने अभी फर्स्ट सेक्शन को देखा है,
फिर हम सेकंड सेक्शन को देखेंगे, फिर हम थर्ड सेक्शन को देखेंगे, और फिर आपको इंशाल्लाह सारे नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसीलिए आपको पहले भी कहा, मैंने कहा अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो लेक्चर के एंड तक अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर हम उसे देख लेंगे। सर मसला ये आपने मतलब स्टार्टिंग में आ गए सर, तो फिर सारा ज़हन यहाँ पे अटका रहता है, वो जो बाकी आप पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे सोच ही नहीं जाता है, मसला ये है सर। अच्छा, अभी देखिए आप किसी डायरेक्ट इस टॉपिक पे चले जाते हैं। बस सर आपने हमें सब बनाया हुआ ना सर, हम लोग क्या काबिल बने। अच्छी बात, अच्छी बात, मुझे कोई इतराज नहीं। ये एक सर्किट डायग्राम जो हमने बनाई है, मैं डायरेक्टली आपको फिर उसी चीज़ पे ले जाऊँ। ये एक फुल एडर की सर्किट डायग्राम है जो कि अभी हमने देखी, जो हमने स्टडी की है कि हमारे पास ये कैसे इस एक्सप्रेशन के जरिए से कैसे बन रहा है। अब ये चीज़ उसके आंसर है, ठीक है। हमारे पास जब आप दो हाफ एडर से एक चीज़ डिज़ाइन करने चाहते हो, ठीक है, तो आप अभी जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं अगर आप देखो तो ये आपके पास एक हाफ एडर है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा कलर वाइज यूज कर लेता हूँ ताकि आपको हाफ एडर की सर्किट डायग्राम याद है। यस कौन सा गेट यूज होगा? एंड एक हाफ एडर मींस एक एक्सॉर और एक एंड, ठीक है। तो मैं अब ये देखें हमारे पास ये एक्सॉर और इसकी सेम इनपुट्स के लिहाज से ये एक एंड गेट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक हाफ एडर है, ये है हाफ एडर। इस स्कीमेटिक की तरफ इसलिए जाया गया कि आप दो हाफ एडर्स के जरिए से भी फुल एडर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड में जो हमने डिजाइन किया हाफ एडर, और हाफ एडर को हम कैसे डिजाइन करते हैं? हम डिजाइन ऐसे करते हैं कि उसमें अगर हम उसका ब्लॉक देखें तो इस इनपुट होगी ए एंड बी, और उसका आंसर होगा सम जो कि इक्वल होता है ए एक्स और बी, और उसके जो हमारे पास सी आउट है वो आंसर होता है हमारे पास ए डॉट बी। ऐसे ही यहाँ तक ए एक्स और ठीक बना हुआ है, ए डॉट बी यस सर। हाफ एडर। अब यही है कि आप कैसे एक फुल एडर डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपके पास दो हाफ एडर्स मौजूद हों, ठीक है। तो हम एक डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन। तो हमारे पास ये देखें दो इनपुट्स, जो ये जंक्शन है, जंक्शन से देखेंगे तो ये दोनों एक्सॉर में जा रहे हैं, और यही दोनों जंक्शन से आपके पास इस एंड गेट में भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम है हाफ एडर। तो हमारे पास ये दोनों गेट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक और हाफ एडर बना रहे हैं, तो एक और हाफ एडर। एक और हाफ एडर बना रहे हैं। अब उस हाफ एडर को हम दोबारा से बना लेते हैं। उस हाफ एडर में क्या होगा, हमारे पास भी दो इनपुट्स होंगी, फिलहाल इनपुट पे बात नहीं करते, हमारे पास उसकी आउटपुट होंगी और उसके सी आउट होगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप दो हाफ एडर्स के जरिए से फुल एडर डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप हाफ एडर डिज़ाइन करना जान चुके हैं, तो ये जो सर्किट है ये असल में इस चीज़ के लिए कि अगर आप दो हाफ एडर से फुल एडर को डिज़ाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या चीज़ है उसके लिए अभी आपको उसी एक्सप्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाफ एडर एंड हाफ एडर दोनों हाफ एडर्स आ गए, अब हम इनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट हाफ एडर के एक्सॉर की आउटपुट है, एक्सॉर की आउटपुट, ये आउटपुट यहां पर कहाँ है? वो यहां पर है, ऐसे ही है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, यस सर। और ये कनेक्ट हो रहा है नेक्स्ट एक्सॉर के इनपुट के साथ। तो नेक्स्ट एक्सॉर की इनपुट क्या है? वो ये है। इसका मतलब है कि मैं डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया हाफ एडर, ठीक है। और उसी एक्सॉर में अगर आप देखें तो उस एक्सॉर में एक दूसरी इनपुट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो एक थर्ड इनपुट है जिसे आप कह रहे हैं सी इन। क्लियर? तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस इनपुट को यहाँ से ले जाकर यहाँ पर रख रहे हैं, और वो इनपुट क्या होगी? सी इन। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा, बता सकते हैं क्या होगा? वो उस सम का एक्सप्रेशन सम क्या होगा होगा? सर।
A XOR B जो कि पहले से आ रहा है, जो कि यहाँ से इस रेड हाफ एडर से आ रहा है, और उसमें XOR हो रहा होगा C in। समझ में आई ये एक्सप्रेशन? यस सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये, अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा A XOR B, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है C in, और ये दोनों इनपुट्स किस में जा रहे हैं, दोनों XOR में जा रहे हैं। तो XOR के बाद फाइनली जो आपके पास आउटपुट होगी वही मीन्स तीनों XOR हो रहा है। जी क्लियर? यस सर। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और हाफ एडर है। ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट का एक्सप्रेशन बता सकते हैं क्या है? सर A मल्टीप्लाई बाय जी। C in। नहीं, अगर मैं एक और कलर यूज करूं, मैं भी आपको चीज नो सर A प्लस B मल्टीप्लाई बाय देखें। C in। एक चीज सर, सबसे पहले यहाँ पर तो आपको क्लियर है ना कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ये है यस सर। इस जगह पर, और ये जगह कौन सी है? ये जगह थी हमारे पास ये हाफ एडर। ठीक है, क्योंकि ये जो गेट बन रहा होगा, मैं अगर और आसान बना दूं, सी आउट किस चीज से बनता है? एंड गेट से बनता है। यस एंड सर। गेट से बनता है ना? एंड और से तो, बिल्कुल। तो वो यहाँ पर जो एंड गेट बन रहा होगा, एंड से बनता है ना सर। वो अगर एंड गेट बन रहा होगा, वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन बना दूं ताकि आपको स्कीमेटिक्स, या हम इसकी इंटरनल भी बना देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती है और एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन की तरफ चले जाए। तो एक इनपुट यहाँ से यहाँ पर आ रही होगी, और एक इनपुट यहाँ से। ऐसे ही ना इंटरनल डायग्राम? और अगर इसकी इंटरनल डायग्राम की यस। तरफ ये है तो वो भी कुछ ऐसी ही होगी। इसलिए मैं आपको अभी उस एक्सप्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कि हमें हाफ एडर की सर्किट डायग्राम पता है, ठीक है, हाफ एडर। जी क्लियर? सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो सर्किट डायग्राम जो अब यस। हमारे पास कंप्लीट हुई, यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन क्या लिखा था? ए डॉट बी। क्यों लिखा था? क्योंकि एंड इन दो इनपुट्स के साथ कंबाइन हो रहा था। अब जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, क्या आप बता सकते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा? ये एक यस एंड है, सर। इसका मतलब मल्टीप्लाई जरूर होगा। कौन सी इनपुट? B ये इनपुट। मल्टीप्लाई बाय और ये इनपुट क्या है? ए एक्सॉर बी। A प्लस। ए एक्सॉर बी, ये एक इनपुट है, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। और मीन्स ये एक इनपुट यहाँ से आ रही है जिसको हमने लिख लिया, और दूसरी इनपुट हमारे पास क्या आ रही है? सी इन। उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी इन। सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तक पहुंच गए आप एक्सप्रेशन तक, लेकिन ये एक फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक आप हाफ एडर्स में इन दो पॉइंट्स तक पहुंचे हैं। आपके पास ये दो पॉइंट्स निकले। एक पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट अगर आपको पता हो तो ये पॉइंट है ए डॉट बी, और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये है जो हमने फाइनली निकाला है। तो अब E हमें एक, मल्टीप्लाई बाय। हाँ, अब हमारे पास एक गेट रह गया है। वो कौन सा है? और गेट। तो हम और गेट को यहाँ पर बना देते हैं विद दीज टू इनपुट्स। और जैसे ही आप और गेट बनाएंगे तो एक्सप्रेशन बता सकते हैं क्या होगा? यस सर। A डॉट B प्लस ए डॉट बी प्लस, जी, A प्लस B। A मतलब A XOR B मल्टीप्लाई बाय C in। मल्टीप्लाई। तो ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं। यस सर। यस सर। क्लियर?
तो ये मीन्स दो हाफ एडर्स के ज़रिए से अगर आपको फुल एडर डिज़ाइन करना हो, लेकिन ये कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ बनती जाएगी। आपके पास खुद ही एक फुल एडर का सर्किट भी मौजूद है और वो चीज़ें भी मौजूद है, आप उन चीज़ों से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एक हाफ एडर के ज़रिए से भी और एक फुल एडर के ज़रिए से। क्लियर? सर हम डीएलडी में अक्सर सर एक्सप्रेशन निकालने के लिए कोई ना कोई मेथड जरूर यूज करते हैं। जी फॉर एग्जांपल मुझे यही चीज दिया गया, ये एक्सप्रेशन मुझे पता ही नहीं है सर, तो इसी एक्सप्रेशन को निकालने के लिए फिर कोई मेथड तो नहीं इस है मेरे पास, या एक्सप्रेशन को फिर नहीं, मैं ये वो तो मेथड ये था ना, ये क्या था, ये क्या था? यस सर, हम लोगों ने तो ये वाला निकाला है सर अभी। हाँ तो वो तो सिंप्लीफाई। हाँ तो हमें एक चीज, मतलब वो चीज है कि अगर आपके पास फुल एडर नहीं है, आप दो हाफ एडर से एक चीज डिजाइन कर दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो हाफ एडर को कंबाइन करके एक फुल एडर डिजाइन करने की कोशिश की, सर जबकि आप कंबाइन तो जिस चीज तब की करेंगे बात जब एक्सप्रेशन का पता हो। हाँ मैं तो आपको ये पता है कि आपको ये चीज चाहिए थी, ठीक है। एक और चीज होती है जिसे आप हिल एंड ट्राई कहते हैं, कि आपके पास, क्योंकि आपको पता है हाफ एडर में ऐड हो रही हैं चीजें और आप उन चीजों को कर सकते हैं, तो आपके पास ये जो सी आउट है, असल जो मेथड है वो यही है जो मैं सिखाना चाहता हूँ या मैं अपने सब्जेक्ट में सिखाना चाहता यस हूँ, वो ये है कि आपने सबसे पहले, आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको फुल एडर बता दिएगी। फुल एडर से आपने 3 इनपुट्स देख ली, ए बी एंड सी ए, उसके लिहाज से आपने टेबल कंप्लीट कर लिया ये साइड। फिर आपको पता चला दो चीजें आउटपुट होंगी, सम और कैरी आउट, और आपको पता था सम हम एडर डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने एडिशन कर करके आपने इस टेबल को कंप्लीट किया, तो आपके पास ये एक टेबल कंप्लीट हो गया। इस ट्रू टेबल में कंप्लीट हुआ, तो सम को देखने के लिए पहले आपने डिफरेंट गेट्स को देखा, वो गेट्स अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे तो आपने सबको रिजेक्ट करते 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 आप फाइनली एक गेट पर निकले, जो कि एक फाइनल गेट, ठीक है। उस फाइनल गेट के बाद आपने देखा कि वो एक्सॉर गेट था और आपने उसके जरिए से सम को इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर आप जब सी आउट पर आए, आपने देखा नहीं, एक्सॉर भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। आपके पास क्या चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है जी, एसओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। तो एसओपी एक्सप्रेशन आपने लिखा, उसे आपने के मैप के जरिए से सिंप्लीफाई किया, के मैप से सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसका स्कीमेटिक डिजाइन कर दिया और वो आपके पास फाइनल रिजल्ट। आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, और उसका कंक्लूजन या जो जो फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो ये फॉर्म है कि आपने जो डिज़ाइन किया, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट रूल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में रूल्स को नहीं देख रहा हूँ। रूल्स देखना पड़ेगा, डी मॉर्गन थ्योरम देखना पड़ेगा, लॉ देखना पड़ेगा, कि किसी तरह से हम और ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या हैं, कि क्या हम दो हाफ एडर से इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेथड जो, इसीलिए तो आपको ये चीज़ सिखाई गई है। अगर मैं डायरेक्टली मीन्स इस चीज़ पर ना आता और मैं डायरेक्टली सिर्फ इस स्कीमेटिक पर आ जाता जो कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है, ये तो ये शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसलिए अब आपको दो डिफरेंट सॉल्यूशन बताए गए, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन ऑफ योर ऑन चॉइस, कि आपने खुद उसे कैसे डिज़ाइन की। क्लियर है? यस तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट वो चीज़ें कि आप हाफ एड्रेस के जरिए से इनको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इनको काइंडली इनके सर्किट डायग्राम ज़रूर देखिएगा, और इन सर्किट डायग्राम्स को देखकर, तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये यूजिंग हाफ एडर्स है, 2 हाफ एडर्स, ठीक है, और वो जो है वो आपके एसओपीज के जरिए, पीएफएस के जरिए से आप इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो रहा था ना, अब हम उसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं, ठीक है। दो तरह के 2 बिट पैरेलल बाइनरी एडर, ये किस नंबर के लिए है, हम नंबर लिख लेते हैं। हम अपने एग्जांपल को देखते हैं, हमारे पास आंसर था 1 + 1 + 1, ये नंबर था, हमने ऐड करने थे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 0, और इसका जो आंसर आता है वो हमने, मैं एक वो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो 1 + 1 + 1, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नहीं, ये एग्जांपल क्लियर है आपको? अब हम इस पूरे यस 2 बिट को एडिशन की तरफ जा रहे हैं, मीन जो आपके पास कंफ्यूजन थी ना कि वो सी इन आता कहाँ से, ठीक है, कि वो सी इन बिल्कुल सर। आएगा कहाँ से। तो अब हम इसलिए हम फुल एडर डिजाइन कर रहे हैं पैरेलल बाइनरी एडर्स के लिहाज से, कि हम पैरेलल में इनको कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। इसकी भी मेरे पास दो सोल्यूशन है। फर्स्ट ये है कि आप जब इस नंबर को ऐड करते हैं, क्या इसमें कोई सीन आएगा, जब आप इन नो सर, फर्स्ट सीन बिट तो को, नहीं आ रहे। तो सीन नहीं आएगा, तो इसे यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए उसे ऑलवेज जीरो करने के लिए हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया।
तो ऑलवेज जीरो का मतलब ये है कि ऑलवेज जीरो कैरी इन आ रहा है, जीरो आ रहा हो या कुछ नहीं आ रहा हो, इक्वल ऐसे ही। या इसके एक और हो सकता है कि फुल एडर यूज ही ना किया जाए फर्स्ट बिट्स के लिए, मीन्स ये जो बिट्स हैं इनके लिए कभी भी आप फुल एडर यूज ना करो, इनके लिए कौन सा एडर यूज कर दो, हाफ एडर, क्योंकि हाफ एडर में कोई कैरी इन नहीं होता। हो सकता है या नहीं हो सकता? नो सर, वहाँ पे सी आउट होता है, कैरी इन कहाँ से? हाँ, तो हमें इसमें पहले बिट में हमें सी इन नहीं चाहिए होता, तो हम फुल एडर की बजाय हाफ एडर यूज कर सकते हैं, तो हमें ये वाली पिन भी यूज नहीं करनी पड़ेगी। मीन्स एक अलग से सोल्यूशन है कि आप इसी चीज को मैं आपसे करवा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, फिर दोबारा बैक यहीं पे आ जाएंगे। हम आते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 1 1 प्लस 1 1। तो हम जब भी इनको ऐड करते हैं ना, तो हमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करना होता है, हमें पहले इसे ऐड करना है। तो इसका आंसर होगा 0 और 1। ठीक है, 1 + 1 और इसका आंसर होगा 1 भी। तो ये ग्रीन में इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है। तो अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर सी इन कोई चीज़ काउंट हो रही, कभी भी फर्स्ट नंबर में कोई कैरी इन नहीं आएगा, क्योंकि कैरी इन इस नंबर से जो भी बचता है वो नेक्स्ट में चला जाता है, जिसमें कोई कैरी इन नहीं होगा। तो अब इस पोजीशन पर दो सॉल्यूशंस हैं, दो तरह से ये काम किया जा सकता है कि मैं एक हाफ एडर डिज़ाइन किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 and 1। तो हाफ एडर के अभी इंटरनल सर्किट डायग्राम तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, जब आप 1 + 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएंगे, बिल्कुल सर। ये है सम और ये है आपके पास सी आउट। तो आपके पास सम 1 + 1 का आंसर क्या आएगा, सम में 0 आएगा और कैरी आउट में आपके पास 1 आ रहा होगा। ऐसे ही यही आंसर आ रहा होगा। यस सर। यही काम एक और तरीके से भी हो सकता है, वो है फुल एडर। फुल एडर में भी यही दो नंबर थे 1 and 1, जबकि फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं, एक और इनपुट होती है जिसे आप कहते हैं सी इन। तो क्योंकि सी इन कुछ भी नहीं होगा तो हम इसे 0 कर देते हैं, ऑलवेज 0, कि हमेशा 0 ही होगा। और वो कैसे ऑलवेज 0 करने का तरीका है, ये ग्राउंड। ऑलवेज 1 करने का तरीका पता है आपको? यस सर, तो 1 लगाई सी इन हमारे पास। वीसीसी। VCC। तो हमने हमेशा वीसीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का भी आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 0। बेशक 3 बिट्स को ऐड कर लें, 1 + 1 + 0, क्योंकि हाफ एडर 3 को ऐड करता है। 1 + 1 + 0, क्या आंसर आएगा जी? 1 1 1 0 मतलब सर। 1 0 एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो कि पहले आया, ठीक है। तो हमारे पास सम में जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 0 और कैरी आउट में जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो देखो, एक ही चीज़ दोनों डिज़ाइन से हो सकती है, जबकि फुल एडर एक कम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम है, हाफ एडर एक सिंपल सर्किट डायग्राम है। तो वही जो बुक बता रही है फुल एडर, मैं उसे कहता हूँ कि आप उस फर्स्ट स्टेप के लिए मीन्स आप मिक्सचर कर दो, आप जो ये है इस रेड बॉक्स के लिए आप हाफ एडर यूज़ करो, क्योंकि इसमें कोई कैरी इन नहीं होगा। अब इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें कैरी इन ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर यहाँ से उठकर यहाँ पर शो नहीं होगा, ये यहाँ की बजाय यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर शो हो रहा होगा, और इस नंबर को हम क्या कहेंगे, सी इन। इसका मतलब है कि अब मुझे जब भी नेक्स्ट सिस्टम बनाना होगा तो वो 0 भी हो सकता है, अब वो 1 भी हो सकता है। तो मैं उस नेक्स्ट सिस्टम को इस ब्लॉक्स में रख देता हूँ, तो मैं एक नेक्स्ट सिस्टम बना रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट सिस्टम डिपेंडेंट किस पर है, पिछले सिस्टम पर डिपेंडेंट है। किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, पिछले सिस्टम के सी आउट पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब इनपुट्स 3 हो सकती हैं, तो अब आप हाफ एडर यूज नहीं कर सकते, अब आपको यूज करना होगा फुल एडर। फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स तो हमारे पास ए और बी की फॉर्म में, और वो क्या है इनपुट्स 1 1, तो हमने 1 1 लिख दिए। अब कैरी इन कहाँ से आ रहा था, पिछले के कैरी आउट से आ रहा था, मीन्स यहाँ से कनेक्शन निकल कर नेक्स्ट आ रहा, तो हम सिर्फ इस सी आउट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, सी इन। तो मैं जो बार बार ये बात कर रहा होता था कि फर्स्ट नंबर का सी आउट नेक्स्ट नंबर के लिए सी इन के लिए लिखा जाता है,
तो हमें मैथमेटिकली लिखना बहुत आसान है, हम कहते हैं 1 + 1 0 यहाँ पर आ गया, कैरी यहाँ पे चला गया, लेकिन उसे सिस्टम में डिजाइन करने के लिए आपको एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा और फिर आप उसके आंसर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आंसर बताएं जी, आंसर क्या हो जाएगा? आपने 1 + 1 + 1 को ऐड किया तो आंसर होता है 1 1, ऐसे ही है। यस सर, ठीक है, तो आपके 0 पास 1 आपने 1 मतलब है। तो आपके 0 1 1 नहीं, हमें से 1 1 0 पढ़ेंगे। बाइनरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसे कहते हैं मोस्ट राइट सिग्निफिकेंट से बिट, बता रहा हूँ सर, लीस्ट से सर, मैं लीस्ट से बिट से बता रहा हूँ। कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आप हमेशा 1 1 0 की तरफ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसे हम कह देते हैं, मैं इसे सम 0 कहता हूँ, वो किसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहती है। ठीक है, और आपने ऐड किया तो इसे हम सम 1 भी कहते हैं, जो कि आंसर आएगा आपके पास 1, और इसे हम कहते हैं सी आउट, जिसे आप कहते हो 1, या फिर आप इसे कह देते हो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जी, तो अभी आपको होपफुली पूरी एक एडिशन समझ में आ गई होगी कि पूरी एडिशन ना सिर्फ हाफ एडर से हो सकती है, ना सिर्फ फुल एडर से हो सकती है, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशंस करनी होगी अगर एक से ज्यादा बिट्स को ऐड करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बेसिक्स टाइप की भी कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछिए। डन सर। क्लियर है? तो मोस्ट वही हमारे पास हाफ एडर से भी वही काम होना था और फुल एडर से भी वही काम होगा। तो यहाँ से ये जो सी आउट आ रहा होगा, ये अब नेक्स्ट के लिए सी इन के तौर पर यूज हो रहा होगा। तो बुक ने फुल एडर के जरिए से किया, आप हाफ एडर का सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर है 1, ये नंबर है 1, और ये नंबर आपके पास 1, और ये नंबर आपके पास 1। आपके पास आंसर आया 1 1 0। ये ग्रीन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये आपके पास नेक्स्ट के लिए कैरियन के तौर पर यूज है। अब जरूरी नहीं आपने ये सिस्टम बनाए जी। सर इनको जो हमारे पास सम आ रहा है सर दोनों की, जी लास्ट में सर इसे ऐड नहीं करेंगे ताकि इससे टोटल आंसर तो हमारे पास 1 1 0 आएगा। जी है ना, 1 1 आंसर तो आ गया ना, 1 1 0। अच्छा, तो फिर इसे ऐड किस तरह करेंगे सर? ये कोई इसे ऐड नहीं किया जाता है, आपको सिर्फ ये डिस्प्ले किया जाता है। आप अच्छा, इनपुट यस प्रोवाइड सर। कर रहे होंगे, आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, इसलिए हम इसे कहते हैं A0, इसे कहते हैं B0, इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं B1। अब आप कोई से 2 बिट को ऐड करने के लिए आप बता दें कि हम कोई से 2 बिट्स को ऐड करना चाहते हैं। सर रेड में सॉल्व करेंगे जी, बताएं कौन कोई हम 2 बिट्स के नंबर, इस तरह जैसे मैंने 1 1 बताया, आप कोई और नंबर बता दें। 1 0 1 0 प्लस एंड 0 1 1 1 1 0। यस सर, 1 1 1 0 कर देते हैं, कोई मसला नहीं। कोई भी नंबर है। अब लेट सपोज ये जमा किया है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हम अपनी अपनी एडिशन कर लेते हैं। 0 + 0 0, 1 + 0 1, आंसर आना चाहिए 1 0 0। क्या आंसर आना चाहिए? 1 0 0। ठीक है, तो अब हमारे पास, मैं जब सब हर बार नंबर बताता हूँ तो ये नंबर है A0, ये है A1, ऐसे ही ये आपके पास है B0 और ये है B1। तो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो सिर्फ ये याद रखनी है कि जब आप डेटा एंटर करते हैं तो A0 वाला डेटा मीन 0 वो यहाँ पर आ रहा हो, इस 1 की जगह पर हम क्या कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, और A1 की जगह पर वही 1 रहेगा। ठीक, और हमारे पास B0 की जगह पर 0 हो चुका है और B1 की जगह पर 1। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि जब हम नंबर हाफ एडर में या फुल एडर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम पहले ये नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं एडिशन के लिए, फिर ये नंबर एडिशन के लिए प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर इससे आगे नंबर्स होंगे तो फिर वो आगे होंगे, फिर आगे होंगे, फिर आगे होंगे। सिर्फ काम कर क्या करना होगा, इसका जो सी आउट आएगा वो नेक्स्ट में डाल देना है, इसका जो सी आउट आएगा वो नेक्स्ट के लिए चला जाएगा, इसका जो सी आउट आएगा वो नेक्स्ट के लिए चला जाएगा। तो इस तरह आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 8 बिट्स हाफ एड्रेस तक या फुल एड्रेस तक भी इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब हम अपनी एडिशन की तरफ आते यस हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? 1 0 0। क्या ये आंसर आता है या नहीं आता, हम देख लेते हैं। 0 + 0 आंसर क्या आएगा? 0 0 + 0, इस हाफ एडर के लिहाज से पूछ रहा हूँ। 0 + 0
जीरो आंसर आएगा सम भी जीरो आएगा और कैरी आउट भी जीरो आएगा। जीरो। और ये जीरो यहाँ से मूव होते हुए कैरी इन के लिए भी जीरो चला जाएगा। तो कैरी इन में अब 3 बिट्स हैं, 1 + 1 + 0। क्या आंसर आएगा? 1 0 1 + 1 + 0। 1 + 1 प्लस ना सर 0 1 0 है 1 यार। 1 0 1 + 1 + 0 जब आप इसे ऐड करते हैं तो 1 1 आता है। सर 1 + 1 तो 1 0 होता है ना? सर 1 + 1 + 0 है सर, 2 1 है ना, 3 अच्छा 1 तो सॉरी, नहीं है ठीक है, हमारे पास। 1 0 होगा, ठीक है, ठीक। 1 + 1 1 0 हो जाएगा। हम इसे कर लेते हैं 1 0, ठीक है जी। और हमारे पास 0 मीन्स सम और 1 मीन्स कैरी आउट। तो आप देख लें आपके पास आंसर 1 0 0। आपने सिस्टम चेंज नहीं किया, आपने एक सिस्टम डिज़ाइन कर लिए। अब जब भी 2 बिट्स नंबर्स को आपने ऐड करवाना होगा तो आप पैरेलल में ऐड करवा सकते हैं 1 0 0 और आपके पास आंसर वही आया जो कि 1 0 0। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह का कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ है, उसे हम एडिशन में लेकर जा सकते हैं। अब जो यहाँ पर मौजूद है, होपफुली आपको 2 बिट समझ में आ गया होगा। 3 बिट के लिए आपने क्या किया, सिर्फ जो अब यहाँ से कैरी आउट आ रहा था, मीन जिसका जो कैरी आउट था उसे यहाँ से कैरी आउट से उठाने के बाद हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट के कैरी इन में शिफ्ट कर दिया। क्या ये बता सकते हैं ये अभी जो जो क्वेश्चन है, अगर आपको सही से चीज़ समझ में आई है, मुझे नंबर्स बताएं कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में, जैसे हमने 1 1 + 1 1 लिखा, ताकि सर हम 1 आंसर्स को 1 जी 1 1। सर उसका 0 आ गया हमारे पास। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं क्या इस सर? 1 1 तर्ज 0 पर पूछ रहा हूँ कि ये पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में नंबर कौन से ऐड हो रहे हैं जिसका हमें आंसर चेक 1 कर 1 लें कि आंसर 0 सही आ 1 रहा भी 1 है। 0 आप क्या बता रही हैं? 1 0 1 और 1 1 0 सर 1 1 1 1 0 एंड 0 1 1। मिक्स कर दिया आपने, शुरू से बताएं। सर क्वेश्चन पहले समझ का गए जो है ना? जो सब मैंने 1 क्वेश्चन 1 पूछा है, 0 आ रहा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो समझ गए? है। यस सर, मतलब 8 क्या हो रहा है? यस इन सर, ए बी इन और सीन इनपुट्स को हमारे पास देखते क्या हुए है? यस सर। बताएं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। जी बताएं। सीन नहीं डाल दी सर, सीन 1 जो हमारे पास 0 1 1 0 1 जी 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड 1 1 ये 1 ऐड, 0। अनीस साहब पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हैं। क्या ये ऐड हो रहा है सर सलमान? 1 1 0 सर। सलमान ये ऐड हो रहा है? यस सर। पक्की बात है? अच्छा, तो हिंट जो है वो यहाँ पे एडिशन सर, मौजूद भी है। एडिशन तो राइट से स्टार्ट होगी सर, एडिशन तो राइट से हमारे साथ स्टार्ट होगी, वहां से आप क्यों कर रहे मैं नहीं कर रहा हूँ, सलमान ने बताया। ये हिंट है, इसे हिंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। मीन सिर्फ हैं? मैं खुद जाना कंफ्यूज है कि सर। बताएं जी, आप बता दें, आप करेक्ट कर दें। सर हमारे पास पहले हुआ 1 1 0। चले ए और बी की फॉर्म में बता दें, A0 B0 A1 B1 उस फॉर्म में बता दें, शायद आप लोग लिखते ठीक ए है। बी हमारे पास 1 1 आ रहा है जी 1 1 और दूसरा हमारे पास है 0 1 0 1 एंड 1 0। एंड 1 0। अच्छा, ये 3 बिट और एडर आप है। सीन पुट कर दे सर सर। ये गलत बता रहा है। हाँ आप सही बता दें, ये भी सर गलत है, सीन ये नहीं। भी। जी आप वेट करें, अभी ऐसे 1 क्या बता दें। सर जी 1 1 0 1 1 0 नहीं नहीं नहीं, इस तरह से 0 नहीं, इस तरह नहीं, उल्टा। मीन्स मैं लिख दूं इसे 0 1 1। जी सर। अच्छा, फिर प्लस उसके बाद 1 0 1 0 1 1। 0 1। फिर तो सलमान और आप मुत्तफिक हैं कि ये बात ऐसी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाद में 0 1 1 बताया, आपने पहले बताया। हम ऐड कर लेते हैं 1 + 1 आंसर आएगा 0, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 1 आंसर आएगा 0,
1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 आंसर आएगा 01, 1000 या 13 और देखिए यहाँ पे 130 आंसर में मौजूद। यानी समझ में आया? ये नंबर लिखा गया है A0 B0, ये नंबर लिखा गया है A1 B1, ये नंबर लिखा गया है A2 B2। तो बेसिकली हम जो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हम 3 बिट नंबर्स को पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। और ऐड कैसे होता है? हमेशा A0 और B0 आपस में, A1 और B1 आपस में, A2 और B2 आपस में। ये एडिशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास A0, A1 एंड A2 इनको लिख दें तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। तो A0 आपके पास है 1, A1 आपके पास है 1, A2 आपके पास है 0। इसी तरह से B0 को लिखेंगे तो वो है 1, B1 को लिखेंगे तो वो है 0 और B2 को लिखेंगे तो वो है 1। तो आपने इन 3 नंबर्स को ऐड किया है और आपके पास आंसर आया 130। अनीस क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेन चीज़ है जो इसमें मीन्स जो थोड़ी सी आपको याद दहानी के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, कि आप किस तरह के किन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और आप किस तरह से कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आप हमेशा एडिशन इस तरह से करते हैं, आप सिस्टम भी इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आपका जो ये पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, ये इस पूरे एक ब्लॉक के लिए डिज़ाइन हुआ है। मीन्स ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इस ब्लॉक। फिर आपके पास जब इसे ऐड कर रहे हैं तो फिर आपके पास इसके लिए ये पूरा ब्लॉक है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जब ये इनको ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ये पूरा ब्लॉक। क्लियर हुआ अनीस? यस सर। तो इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि आया वाकई एडिशन उसी तरह से हुई भी या नहीं हुई है। तो हमने जब इसे एडिशन में किया है तो 1 + 1 आपके पास आंसर आता है 0 और 1 आता है कैरी आउट। ये 1 यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपके पास 3 नंबर हैं जो कि ऐड हो रहे होंगे 0 1 1। आंसर क्या आएगा? 1 0 0 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ से कैरी होते हुए वो नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी बन गई। फिर 1 0 1 ऐड हो रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 0। तो आपके पास ये 1 और ये आपके पास 0 और फाइनली आपके पास रिजल्ट आ गई। तो ये आपके पास 3 बिट पैरेलल बाइनरी एडर है। आल्दो आज हमारा डिस्कशन भी काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 बिट एडर डिज़ाइन कर सकते हैं भी आप लोग। अब एरर Yes, फ्री sir. डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, एरर फ्री, 4 बिट एरर फ्री डिज़ाइन होना चाहिए। तो 4 बिट जब आप एरर फ्री डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसका मतलब है 4 बिट्स कैसे ले होंगे एडिशन? A0 A1 A2 A3 और जिसने ऐड होना है वो होंगे B0 B1 B2 B3 और आपके पास जो आंसर्स आ रहे होंगे वो होगा सम 0 सम 1 सम 2 सम 3 और CL। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं। हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड। बताएं हाफ एडर से स्टार्ट करें या फुल एडर से? हाफ एडर्स। सर हाफ एडर्स। हम हाफ एडर से करेंगे तो हमें थर्ड बिट को 0 नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये 2 होंगे इनपुट्स और 2 इसकी आउटपुट्स होंगी। जी, इनपुट्स क्या होंगी वो बता सकते हैं? A0 A node and B node. एक्सीलेंट। B node. और ये हमारे पास जो आंसर होगा ये होगा सम 0। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो आउटपुट आ रही है, ये नेक्स्ट उसके लिए सीन के तौर पर यूज़ हो रही होगी। अब बताएं हाफ एडर यूज़ होगा या फुल एडर यूज़ होगा? अब फुल एडर यूज होगा सर। जी, फुल।
फुल एडर में हमारे पास ये सीन आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आएंगी, वो वहाँ पर होंगे A1 एंड B1 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 और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा होगा सम 1 और यहाँ पे जो सी आउट का आंसर आ रहा होगा वो नेक्स्ट के लिए सीन के तौर पर यूज हो रहा है। और हमारे पास इसकी इनपुट्स क्या होंगी, ये फुल एडर होगा या हाफ एडर होगा? सर ये भी फुल एडर ही ये भी होगा। फुल एड ये फुल एडर होगा और हमारे पास इनपुट्स होंगी A2 B2 और आंसर्स हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट के साथ कैरी के साथ। ये भी फुल एडर होगा, तो सिर्फ हम फर्स्ट के लिए हाफ एडर यूज कर सकते हैं, बाकी तमाम के लिए हमें फुल एडर यूज करने होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A3 एंड B3 और हमारे पास अब जो आंसर्स होंगे ये होगा सम 2 और ये होगा हमारे पास सम 3 और यहाँ पर हमारे पास होगा C8। अगर 5 बिट पर शिफ्ट करना हो तो क्या करना होगा? सर जो सी आउट होगा सर एक और ऐड कर देंगे सर, एक और फुल एडर लगा देंगे और ये जो सी आउट आ रहा है ये सीन में सीन चेंज बना होगा। देंगे। तो ये एक हमारा सिस्टम है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा ये सिस्टम रिजल्ट भी सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम कुछ 4 बिट्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1100 1011 और हम इसे ऐड करते हैं। तो 10 आपके पास आंसर आएगा 1, 01 आपके पास आंसर आएगा 1, 10 आपके पास आंसर आएगा 1, 11 आपके पास आंसर आएगा 0। यही आंसर आएगा। यस सर। यस सर। ग्रीन। तो A0 में इनपुट क्या होगी? 0 B0 में, 1 फिर A1 में, 0 B1 में, 1 A2 में, 1 B0 1 B2 सॉरी 0 1 A3। 1 सलमान आप 1 1 1 1 कह रहे हो, 1 समझ में आ रहा है? ठीक 1 लिखा है ना सलमान? सर मैं बोल रहा हूँ कि शायद सर नेटवर्क की वजह से देर को सुनाई दे अच्छा ठीक सही। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हमें सिर्फ आंसर इस फॉर्म में चाहिए 1 0 1 1 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने प्लस किया है 0 और 1 को, आंसर क्या होगा? 1 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा और कैरी आपके पास 0 होगी और ये 0 यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पे चला जाएगा। फुल एडर में 3 बिट्स हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0 आंसर और कैरी 0 और ये 0 यहाँ से मूव होते हुए नेक्स्ट नंबर के लिए चला जाएगा। तो फिर 3 नंबर्स हैं, 0 प्लस 1 प्लस 0 आंसर 1 और कैरी आपके पास 0 और 0 यहाँ से मूव होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, 1 प्लस 1 प्लस 0 आंसर आएगा 1 0 सम 1 होगा और आपके पास सॉरी सम 0 होगा और कैरी 1। तो देखें एग्जैक्टली सेम नंबर है जो कि हमने यहाँ पर एडिशन की। ठीक है, तो ये आपके पास एक 4 बिट पैरेलल एडर है जिसको आप डिजाइन करते हैं और आप उसको देखते हैं। क्लियर जी? कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर सर। ठीक है, तो ये देख लें जी, आपके पास 4 बिट पैरेलल एडर भी बताया गया है सर वो जी। एरर क्या बोल 4 बिट एरर बोल रहे थे सर, वो एरर क्यों बोल रहे थे आप? वो आप लेकिन क्या था, आप लोग आपस में कंफ्यूज होकर बहुत से एरर कह देते हैं। तो आपसे मैंने कहा था कि फिलहाल अभी आप सीख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। यस सर। ठीक है, उसी से बेस्ट। तो अब आपको जो चीज़ याद रहनी चाहिए वो ये होगा कि ये जो बिट जो फर्स्ट इन्होंने फुल एडर यूज़ किया है, आपने हाफ एडर यूज़ किया था, दोनों काम ठीक है, दोनों से वो चीज़ हो सकती है। तो आप जो फर्स्ट होगा वो उसको आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे होंगे और आखिरी वाले को आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे होंगे। इसे रीड करने का तरीका ये होगा। ठीक है, और 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर का लॉजिक सिंबल ये है। ठीक है जी, समझ में आता है ये लॉजिक सिंबल? यस सर।
ये लॉजिक सिंबल समझ में आता है? यस सर, ए कभी 4 बिट थे और यस सर। ए के भी 4 बिट्स थे, जिसे हम 0 1 2 3 कहते हैं, ये 1 2 3 4 कह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बी के भी 4 बिट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल। ए के भी 4 बिट्स हैं और बी के भी हमारे पास 4 बिट्स हैं, और इनपुट कैरी आ रहा है जो कि हमारे पास 0 है। तो हमारे पास ये कैरी 0 होगा क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में फुल एडर यूज किया था। अगर आपने देखा हो, अगर आपने गौर किया, इन्होंने फर्स्ट में फुल एडर यूज किया, इसलिए यहाँ पे ये कैरी 0 यूज हुई। और इसको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड। उसके बाद हमारे पास सम थे, सम 1, सम 2, सम 3, सम 4 एंड C4, या फिर हम उसे सी आउट कह देते हैं, जिसे हमने आउटपुट कैरी का नाम दिया। तो ये एक उसका लॉजिक सिंबल है। बताएं अगर हमें इसी 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर को 8 बिट एडर में करना हो तो हमें क्या करना होगा? सर सेम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे सर। जी बना लेते हैं, ये हो गई। हम 8 बिट तक जाना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं उसको ए के लिए 4 तक उन्होंने लिखा है, तो हम लिख देते हैं 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब है 4 इनपुट्स आ रही होंगी। और बी के लिए भी हम लिख देते हैं 4 तक वो था, तो हमारे पास आ जाएंगे जी 5 6 7। आल्दो ये आपके लॉजिक के सिंबल पे लिखा है 1 2 3 4 के फॉर्म में ही होगा, आपको इनपुट इस तरह से देनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होगा CN। और हमारे पास यहाँ पर होगा सम, जो कि हमारे पास होंगे 5 6 7 8। समझ तो आती है ये बात या नहीं अभी? यस सर। और हमारे पास यहाँ पर होगा कैरी। जी बताएं अगर इसी 4 बिट्स को, क्योंकि ये भी 4 बिट पैरेलल एडर है और ये भी 4 बिट पैरेलल एडर, इसे हमें 8 बिट में चेंज करना है तो क्या करना होगा? सर इसका जो सी आउट सीन है सर, सी सी आउट आउट था वो जैसा हमारे सीन हो पास, ये जाएगा। सीन के साथ कनेक्ट कर दिया सी जी आउट। बस सिर्फ ये बिल्कुल कर, सर। फिर सी आउट को आप सीन से कनेक्ट करेंगे तो ये जो जब दो को कनेक्ट करेंगे, दो 4 बिट्स को, तो ये हमारे पास किस में शिफ्ट हो जाएगा? 8 बिट में। इसी तरह से इस सी आउट को नेक्स्ट के किसी सीन में कनेक्ट कर देंगे तो कितने बिट हो जाएंगे? 16 बिट बनाए 12 बिट बनेंगे अगर आप 4 में किसी में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके अच्छा पास यस 4 बिट सर। है इधर, ठीक है। ये एक पूरा ब्लॉक है जो कि 4 बिट एडर का है, और उसके सी आउट को नेक्स्ट के सीन में कनेक्ट कर देंगे जो कि 4 बिट लॉजिक एडर है, तो ये कितने बिट हो जाएगा? 16 बिट। तो आप खुद से अगर चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही हूँ, मीन्स अगर मैं लेकर जाऊँ, मीन्स आपको सिस्टम समझाने की कोशिश करूँ, तो एक फुल एडर, एक फुल एडर, ये एक फुल एडर है, उसके अंदर ये इंटरनल उसकी सर्किट डायग्राम है, और इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जिसके लिए अगर आपको देखना हो तो आप ECD के लेक्चर देखिएगा, जो कि वीडियो रिकॉर्डेड में है, यूट्यूब पे मौजूद है। तो आप ट्रांजिस्टर देखें कि इस एक के अंदर कितने ट्रांजिस्टर यूज हुए, तो उसके अंदर एक फुल एडर के अंदर ये एक सर्किट डायग्राम है, उसे आप कंबाइन करते हैं तो आप कितने गेट्स थे? सिर्फ गेट्स की बात कर रहे थे, ट्रांजिस्टर को भी रहने देते हैं, वैसे एक एक्सॉर में शायद काफ़ी गेट्स यूज होते हैं, हम सिर्फ लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, अगर हम इन्हीं की तरतीब से चलें तो आपने सिर्फ 2 में कन्वर्ट किया तो कितने गेट्स यूज हो गए? 5 + 5 कितने हुए? 10, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने 3 बिट्स के लिए किया है तो 5 + 5 + 5 कितने हो गए? 15। 15। आप 4 बिट पर शिफ्ट हुए तो 5 कितने हो जाएंगे? 20 गेट्स। 20। आपने इसी 4 बिट को 8 बिट पर चेंज किया तो कितने गेट्स यूज हो गए थे? 25। 40। 25 थी 40 थी, हाँ 40 थी, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 40 गेट्स। 12 बिट के लिए 60, 16 बिट्स के लिए 80, इसी तरह से आपके पास 20 बिट्स के लिए 120,
बता सकते हैं 32 बिट के लिए कितना होगा? मीन जो आपके 32 बिट प्रोसेसर या 32 बिट्स के लिए कितने लॉजिक गेट्स यूज होंगे सिर्फ एडिशन के लिए? 180 आई थिंक 160 सर। 160 सर 180 180 सर आप ये 20 में 120 कर रहे हैं सर। जी जी 20 में 120 तो 24 में कितने होंगे? 140 28 में कितने होंगे? 160 32 में कितने होंगे? 180 और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या 32 बिट होते हैं या 64 बिट भी होते हैं? 64 बिट सिर्फ एडिशन के लिए कितनी चाहिए होंगे आपको गेट्स? 260 260 और 360 सर ये 20 बीट्स के लिए हमारे पास 100 नहीं आएंगे सर? 100 100 आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही। सर तो मैं 15 के बाद 100 सॉरी भाई सॉरी, ये नहीं ये 100 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 64 बिट सिस्टम के लिए आपको 320 लॉजिक गेट्स चाहिए। ट्रांजिस्टर्स की बात नहीं कर रहा, 320 लॉजिक गेट्स चाहिए फॉर सिर्फ एडिशन के लिए। एएलयू समझ में आ रहा है? अब एएलयू कितनी बड़ी बला होगी। यस सर। इसी तरह 32 बिट के काफी लिए बड़ी आपको बला है। सिर्फ 32 के सिर्फ एडिशन के लिए आपको 180 लॉजिक गेट्स चाहिए। लेकिन नंबर्स में ये बहुत ज्यादा है, लेकिन बेसिक्स आपको सिर्फ ये पता होनी चाहिए। मीन्स आपको ये अगर पता है तो आप इस तरह के मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में कंबाइन करते जाएंगे और कंबाइन करते 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 वो पैरेलल में आप 32 बिट्स तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आप 32 बिट सब्ट्रैक्टर तक पहुंच सकते हैं, 64 बिट्स सब्ट्रैक्टर तक पहुंच सकते हैं, 32 बिट्स एएलयू असल में क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अरिथमेटिक्स में एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो एक एलयू में एक जो यूनिट है जिसे आप एडर कहते हो वो ऐसे डिज़ाइन होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह की भी अगर आपको है, ये देख लीजिए ये पैरेलल फुल एडर है, उसकी एक्सपेंशन जो हमने बात कहा था कि हम 8 बिट्स तक अगर उसे शिफ्ट करेंगे तो वो कैसे होगा। सी आउट को सिर्फ सी इन में कनेक्ट कर दिया और फर्स्ट को हमने ग्राउंड यस किया, सर। और इसी को हमने आगे करने के लिए नेक्स्ट में प्रोवाइड किया तो 12 हो गए, फिर नेक्स्ट में प्रोवाइड किया तो हमारे पास 16 हो गए, फिर नेक्स्ट में किया तो हमारे पास 120 हो गया, और सो ऑन आप 64 बिट्स तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ये अंदाज़ा करें, मीन्स जो जिन चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ये सिस्टम डिज़ाइन किया था तो कितने लॉजिक गेट्स यूज हुए इसमें? 1 2 3 4 5 और 6, कितने? 6, ठीक है। एक को डिज़ाइन करने के लिए, एक बिट के लिए 6 गेट्स चाहिए, तो बता सकते हैं 64 बिट के लिए कितने चाहिए होंगे हमें? और 32 के लिए कितने चाहिए होंगे? फाइव चाहिए थे तो आपने 320 बता दिए। अब 6 चाहिए तो कितने होंगे? 64 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, 384 384। और 32 के लिए 192 192। तो डिफरेंस नजर आ रहा है 180 और 192 में कितना डिफरेंस है? 12 लॉजिक गेट्स का। तो इसका मतलब है आपने 12 लॉजिक गेट्स ज्यादा यूज किए हैं। मीन जो हम बात कर रहे थे कि हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ क्यों जाते हैं, अनीस आप उस टाइम भी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। तो अगर आपको अभी थोड़ी सी एक बिग पिक्चर नजर आ रही हो कि हमारे पास एक बिग पिक्चर क्या है, किस तरह से चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं और वो चीजें कैसे नजर आ रही हैं, वह कुछ चीजें क्लियर हुई। ये अगर आप सिर्फ 32 बिट्स के लिए देखें तो आपको 12 लॉजिक गेट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, और 12 लॉजिक गेट्स उतनी ही ज्यादा पावर यूज कर रहे होंगे, उतने ही ज्यादा डिलेज आ रहे होंगे उसकी वजह से, उतना ही आपका हार्डवेयर ज्यादा बड़ा हो रहा होगा। तीन चीजें। सर आप एक समझा रहे सर, कॉल आ गई। क्या चीज? सर आपने क्या कहा अभी सर? वो कॉल आ गई थी। वो बैक में सिर्फ मैंने ये कहा है कि हमने इस सिस्टम से डिजाइन किया तो हमें एक 1 बिट डिजाइन करने के लिए 5 गेट्स चाहिए थे। अगर हम इस तरह से डिजाइन करते हैं तो हमें 6 गेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप 5 से 6 की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो आप देखें आपके पास 32 बिट के लिए अभी आपको 180 नहीं, अब 192 गेट्स चाहिए।
इसी तरह से 64 के लिए 320 नहीं 384 गेट्स चाहिए। तो कितना बड़ा बिल्कुल डिफरेंस है कि आपको 12 लॉजिक गेट्स, और अगर आप 64 की तरफ जाते हैं तो आपको 320 और इसको माइनस करें तो शायद ये कितने बन रहे हैं 64। तो 64 लॉजिक गेट्स एक्स्ट्रा यूज कर रहे होंगे जबकि काम वही हो रहा होगा। तो इससे हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, इससे डिले भी आएगा, और इससे आपकी पावर भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी। हम यही कहते हैं ना कि पावर भी कम कंजम्पशन हो, हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटी भी कम हो, और आपके पास डिले भी कम से कम आ रहा हो। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको अपने पास काइंडली नोट कर लीजिए। क्लियर? सर बिल्कुल। 64 बिट एड्रेस तक पढ़ लिया आपने। ये एक लॉजिक गेट है जो हमने यूज़ करनी है, और ये उनकी इंटरनल सर्किट डायग्राम है जो आपने डिज़ाइन करनी है। ये यहाँ पर हाफ एडर को उन्होंने शायद डिज़ाइन भी किया हुआ और बताया भी हुआ। अच्छा सर, इनके आईसीज वगैरह मतलब बनी हुई है सर आईसी? जी 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 जी, बनी हुई है। जैसे तो ALU भी बना हुआ है ना ये। फिर अभी तो आप सिर्फ हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जब Xilinx स्टार्ट करेंगे, Xilinx में ये आईसी या ये गेट, ये लॉजिक गेट बनते कैसे हैं वो आप खुद से डिज़ाइन कर रहे होंगे। आप अपनी एक आईसी में वो सारी चीज़ें डिज़ाइन कर देंगे और आपको ऐसा एक हाफ एडर की सिस्टम नज़र आ रहा हो। ठीक है। यस सर। तो हम इसको देख लेते हैं और डिज़ाइन कर लेते हैं फुल एडर अपने मल्टी सिम पर। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ सर। ठीक। तो नोटिसन थोड़ा सा टाइम ले रहा है। नोटिसन जी। तो आप लोग कंपोनेंट्स बताएंगे कि हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। एग्जॉर। 2 एग्जॉस्ट चाहिए होंगे, 2 एंड गेट चाहिए होंगे, और एक और गेट चाहिए होंगे। गेट। सर अगर हम अपना एक्सप्रेशन बताए या वही जो आप सोल्व हुआ था वो एक्सप्रेशन हुआ तो 3 एंड दोनों, गेट यूज हो रहे। जो जो भी आपकी मर्जी है। तो हम पहले वो डिज़ाइन कर लेते हैं जो आप लोगों ने डिज़ाइन किया, उसको चेक कर लेते हैं कि सही भी है या नहीं। एग्जॉर है, एग्जॉर को हम उसकी आईसी यूज़ करते हैं। आईसी नंबर क्या है उसका? बस सर कंप्यूटर आई सीन एग्जॉर के साथ 74LS 74LS 86। 86। 74LS 86 की आईसी है हमारे पास। ये हमें यहाँ से 2 लॉजिक गेट्स मिल जाएंगे, और हमें एंड गेट चाहिए तो उसकी आईसी बता दें। 74LS 08 74LS 08 32 और के लिए सर या एंड के लिए? और गेट की आईसी का नंबर बता दें। 32 74LS 32। 74LS 32। उसके अलावा हमें VCC चाहिए होगा। और ग्राउंड चाहिए। स्विच चाहिए, SPDTs।
3 स्विचेस आ गए और हमें फाइनल इंडिकेशन के लिए 2 LEDs चाहिए। ये मेरे पास सी आउट होगा और हम इसके बाद LED ऑरेंज यूज कर लेते हैं। तो हम कनेक्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से यही चीज़ें चाहिए थी हमें। यस सर, और एक ग्राउंड। ग्राउंड हमने लगा दिए थे। हम इसे क्लोज करते हैं और हम पहले ICs को कनेक्ट कर लेते हैं। हम VCCs को कनेक्ट कर रहे हैं और ग्राउंड को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको सिर्फ रोटेट कर देते हैं। तो इनको भी स्विचेस को भी कनेक्शंस कर देते हैं कि इनको पहले VCC से हम इनको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि जो स्विचेस हमारे पास कनेक्ट हो गए हैं, LEDs को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, बाद में हम सिर्फ इनको पावर से कनेक्ट कर देंगे। और नेम्स दे देते हैं ताकि हमारे पास हमें आसानी हो। हम S1 की जगह पर इसको लिख देते हैं A, इसे लिख देते हैं B, इसे लिख देते हैं CN। तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं C आउट और यहाँ पे हम लिख देते हैं सब। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तो अनीस होपफुली आपको भी समझ में आ गई होगी कि क्यों हम CN यूज़ कर रहे थे और CN आता कहाँ से। यस सर। ठीक है, तो हम A और B को पहले XOR में कनेक्ट कर देते हैं और इसकी आउटपुट को नेक्स्ट XOR में कनेक्ट कर देंगे। और ये जो आउटपुट होगी ये सम होगी या कैरी होगी? नो जी। सर, ये सम होगी। हम इसे सम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगी। अभी आप बता दीजिए हम आपने अपने लॉजिक डायग्राम से इम्प्लीमेंट करना है या दूसरे के जरिए से इम्प्लीमेंट करना है, जैसे आप कहेंगे तो हम कर देते हैं। यस सर, आपकी मर्जी बस। हम इसी पर चले जाते हैं हाफ एड्रेस के लिहाज से। हमारे पास ये जो फर्स्ट आउटपुट है इसे हम एंड गेट में ले आते हैं। अगर हम इस सर्किट डायग्राम की तरफ चले गए तो आपको जहन में भी आ रहा होगा कि यहाँ एक हम फर्स्ट के जो एक्सॉर के लिहाज से उसको इनपुट में ले रहे हैं एंड के, और दूसरा हम CN को इनपुट एंड के तौर एक पर CN। और हम CN को यूज कर रहे हैं CN। ठीक है, इसकी आउटपुट नेक्स्ट के और गेट में जा रही है। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट के और गेट में जा रही है। ठीक है, और गेट के लिहाज से दूसरी इनपुट A और B से आ रही है। और नहीं, पहले हम एंड बनाए। तो ये एक A से आ रही होगी इनपुट और एक इनपुट हमारे पास B से आ रही होगी और इसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो
और में आ रही होगी, और ये आउटपुट हमारे पास कहाँ पे जा रही होगी जी? सम में। सम में कैरी आउट। जी सर्किट ठीक है, कंप्लीट है। यस सर। देख लें जी सर्किट को, देख लें सर्किट कंप्लीट हो, कोई इसमें मसला मसाइल ना हो। ठीक है, तो अब हम टेबल देख लेते हैं। हमारे पास टेबल के साथ साथ कंबाइन होगा, हम इसे प्ले करते हैं। जब तीनों हमारे पास जीरो हैं तो हमारे पास सम भी जीरो और सी आउट भी जीरो। हमने ए और बी को जीरो रहने दिया, सी को 1 कर देते हैं। 0 0 1 और आपके पास सम 1 आ रहा है। ठीक है, और कोई से दो इनपुट 1 हो जाएंगे तो आपके पास दो इसमें से कैरी आउट 1 हो जाएगा और सम 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 0 + 1 आंसर आता है 1 0। ऐसे ही यस। और अगर हमारे पास तीनों 1 हो जाते हैं तो आपके पास देखिए आंसर 1 1 आ रहा है। तो ये दोनों 1 वेरिफिकेशन है कि जो आपके पूरे के पूरे आपके पास फुल एडर के लिहाज से आप फुल एडर के लिहाज से आपकी जो कंप्लीट सर्किट डायग्राम इम्प्लीमेंट होती है, तो इसमें होपफुली किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप फुल एडर को यूज़ करें, इसी फुल एडर को यूज़ करते हुए इसको शिफ्ट करें पैरेलल एडर्स की तरफ। ठीक है, पैरेलल 4 बिट एडर की तरफ, कि आप एक पैरेलल 4 बिट एडर बनाएं और वो कैसे बनाएं। क्लियर? ओके तो आप इसको 4 बिट एडर्स को बनाएं और मैं कॉल पर हूँ और फिर मैं आपको देख रहा हूँ कि आप क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास एक फुल एडर है जिसको हमने डिज़ाइन किया। इसी चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करना होगा, यही एग्जैक्टली सिस्टम पूरा का पूरा यूज़ करना है, लेकिन ये सी आउट को एज अ सी इन के तौर पर यूज़ कर लेना है। तो दो इनपुट्स होंगी, तीसरी इनपुट यहाँ से हमारे पास यूज हो रही है। तो 4 को बनाने के लिए इस सर्किट को आप 4 टाइम्स कॉपी करेंगे और फिर उनको आप यूज़ करेंगे। क्लियर? अब यस बस ये सर। चीज़ आपके पास फुल बिट्स और उनमें चाहिए। ओके, थैंक यू। सर आप प्रोसेस बता दें, मतलब लैब में क्या क्या बनाना है सर? लैब में मैं